माला मिलाएंगे। इसलिए ये अभ्यास अभी से अति आवश्यक इसको कहती है प्रकृति जीत माया जी। मालिकपन चाहिए तो मुख का साज बजाए। मालिकपन चाहिए तो कानों द्वारा सुने। अगर नहीं जाए सेकंड में फुल स्टॉप। आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन।
बर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम शांति। ओम शांति। शांति। एवरीडे हम ओम तभी गाने में इतना ओम ओम सुना। हाँ, अभी यहाँ भी ओम शांति के, पर आत्मा के अनुभव होता है। आत्मा के अनुभव होगा। बाबा ने अभी वही बोला, जो पुरुषार्थ करना चाहते हैं जो लोग, बहुत कम ब्राह्मण है जो रियल पुरुषार्थ करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ इस देश में पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत। हमको जो खाने एवरीडे जो रिक्वायरमेंट है, इंसान का 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा और मकान। ये तीनों चीज हमको मिले हुए हैं यहाँ पर, तो हमको पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं है ना। हम बहुत ऑर्डिनरी हो गए हैं ना। आत्मा भी उसको लगता है कि वो देह समझता है, देह को खाना मिल गया है, एवरीडे रहने के लिए जगह है, इसलिए वो कंफर्ट इतना। और उसी समय और उसी उसमें हम आए हैं, तो ज्ञान में आए देरी से भी। ऐसे लोगों को देखा नहीं हमने। आप कितना भी ज्ञान सुन लो, वीडियो में देख लो,
कुछ भी सुन लो, पर उन लोगों के आजू बाजू में रहने से जो आपको फीलिंग होता है आपको, वो आपको नहीं मिलेगा वीडियो के थ्रू। उसको आप शुगर कोट करो कितना भी, तो बाबा इसलिए बोलते चलो देरी से आए, लेकिन ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, 10 टाइम्स। तो ऑलमोस्ट हम ना के बराबर करते हैं पुरुषार्थ, है ही नहीं। तो बाबा इसलिए विजयी विजयी बनना, ये सब बातें कब आएगा, जब पुरुषार्थ करेंगे ना, किस चीज के ऊपर, किसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। हमें पता है कोई हमारा लक्ष्य है ऐसा। बाबा देखो बोलते हैं कि जब खाली एक ही पॉइंट दिया, निराकार आत्मा समझो, बस सब चीज में विजयी हो जाएंगे आप। कितनी बड़ी बात है। बिंदु लगाओ हर चीज को, फुल स्टॉप, आधा स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप लगाओ। किस चीज को बिंदु लगाना है मुझे, मेरे मन में अभी क्या चल रहा है देखो। मुझे आगे का कुछ पता नहीं है, मुझे पास्ट का कुछ पता नहीं है। प्रेजेंट में मैं दो चार लोगों के बीच में रहता हूँ, और अपने को ये अज्ञानता के बस होकर के देह समझता हूँ। तो थोड़ा बहुत मुरली सवेरे सुनता हूँ, शाम को सुनता हूँ। आई गो इन माई वेज। यू थिंक दैट्स इनफ, आपको हो जाएगा। जिसको पुरुषार्थ करना है, कई लोग बताते हैं ना हमारा पुरुषार्थ करना है, हमें यही करना है पुरुषार्थ, हमें आत्मा समझने की पुरुषार्थ है। बाबा ने बोल दिया, आंसर दिया नहीं बाबा ना, विजयी बनने के लिए ही पुरुषार्थ है। जो कुछ भी आपको खींच रहा है, योग में बैठते आपको लाइटनेस फील होना चाहिए, हल्कापन। योग क्यों नहीं लगाते लोग मालूम है, उनको योग से कुछ फीलिंग नहीं आता अच्छा। थके हुए रहते हैं, सारा दिन सोए हुए रहते हैं, बॉडी थका हुआ है, बॉडी को इनफ एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, आत्मा को नहीं कराते हम। बॉडी बीमार रहता है, दुखी रहता है, चिंता रहता है हमारे अंदर। योग में बैठेंगे कैसे योग लगेगा, लगेगा। योग माना लाइटनेस आपको फील होना चाहिए, बॉडी भी लाइट, आत्मा सब कुछ। बॉडी में भी अगर आपको हैवीनेस होगा ना बॉडी में, तो भी आपको योग नहीं लगेगा आपका। योगी दोनों चीज को ठीक रखता है, बॉडी और सोल दोनों। क्योंकि दो, हम दो ही है, दो ही हमारे पास है। ये हमारा यान है, मतलब चला, ये गाड़ी है और ये ड्राइवर है। गाड़ी ठीक नहीं तो ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता। इंटरडिपेंडेंट, पार्ट ऑफ द सेम कॉइन, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बोलते ना ऐसा। तो कोई लक्ष्य है विजयी बनने का, ये सब सुनना के लिए सभी होता है जब हमारा कोई लक्ष्य होगा कि भाई इस महीने के एंड तक मुझे इस संस्कार के ऊपर मुझे विक्टोरियस, मेरे अंदर ये संस्कार है, मेरे अंदर ये आदतें हैं, मेरे अंदर ये अवगुण है, ये मुझे निकालना है। मैं जल्दी अपसेट हो जाता हूँ, मैं जल्दी, मुझे क्रोध आता है, मैं ट्रिगर हैप्पी हूँ। हम लोग लौकिक वर्ल्ड में बोलते हैं ही इज वेरी ट्रिगर हैप्पी, मीन्स आप ट्रिगर करेंगे तो उठेगा फट करके। वेरी शॉर्ट टेम्पर, क्यों, राइट। शॉर्ट टेम्पर, आपको कोई बोलता है बीके हैं हम और शॉर्ट टेम्पर है, तो बीके कैसे हुए फिर हम। बीके का तो लक्षण नहीं है वो सब, तो हम कैसे कैसे छोड़ेंगे उस चीज को। ऐसे मुरली सुनने से एवरीडे अव्यक्त इशारे 10 सुनने से चला जाएगा वो? कुछ नहीं जाएगा। यू हैव टू रियलाइज, बाबा ने देन समटाइम्स हैव टू रिपेंट ऑल्सो, अपने आप को उसके ऊपर वर्क बहुत सीरियसली, उसके ऊपर गहराई से। बाबा इसलिए विजय बनने की बात करते, सब बातों को फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है अभी, एनर्जी नहीं है हमारे अंदर कुछ भी। हम बहुत थके हुए हैं, बहुत जन्मों से हम थके हुए हैं, घसीट घसीट के, घसीट घसीट के लोगों के पीछे, बाहर में सब। हम अकेले क्यों नहीं रह सकते मालूम है आपको, क्यों इतने जगह भागते हैं मालूम है। अकेलापन हमें अच्छा नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि हमें आता नहीं है अकेले। हम अकेले, हम अपने आप को नहीं जान। जो व्यक्ति अपने घर से दूर होगा तो उसको घर खींचेगा ना, जैसे, राइट, वैसे हम खुद से दूर है, पर हमको पता नहीं हम कौन है। इसलिए देखो हमको क्योंकि हर जन्म में हम बाहर में जाकर के सब चीज ढूंढा है, जो कुछ भी ढूंढा, सुख ढूंढा, शांति ढूंढा, आनंद प्रेम सब कुछ भी ढूंढा। बहुत टेम्पररी हमको मिला, लेकिन हम वो फुलफिलमेंट ना होने के कारण, उसका तृप्त न होने के कारण, हम वापस फिर से उसी में ढूंढ रहे हैं। उसको अज्ञानता कहते हैं। अज्ञानता का अर्थ है जो चीज आपने ट्राई किया है और वापस कर रहे हैं ट्राई। आपको मालूम है उससे कुछ, अभी मालूम हो गया। ज्ञान, ज्ञान खाली इतना ही बताता है कि आप ये नहीं करना है, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हम आपको बताए, इस रास्ते से आपको नहीं जाना है, ये रास्ते में जाने से आपको बीच में बहुत रास्ता विकट घनेरो बोलता है, मतलब बहुत दुख दर्द की रास्ता है ये। लोग आपको लूटेंगे, चोरी करेंगे। आपको पता चला कि रात को कई सारे एरिया है, 6 बजे के बाद आपको नहीं जाना है उस एरिया में। क्यों? आपके कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको पूरा लूट लेंगे वो। फिर भी आप जाएंगे उस रास्ते में, तो क्या होगा? हम क्या करते हैं, जिस रास्ते में चल के हमको सारा लूट गए हम, माया जब सब कुछ गवा दिया है, उसी रास्ते पे वापस चलने की कोशिश करते। एवरीडे हम सुनते हैं हमें इस रास्ते में नहीं जाना है, राइट। ये है ज्ञानी, ये है
बाबा अधिक मतलब बीके में भी बाबा बोलते अच्छा नहीं लगता है सुनने के लिए। जो ज्ञान को देखो, ज्ञान कितने लोग आते हैं जाते हैं, मैं देखता हूँ सभी लोगों को नोटिस करता हूँ कि मैं आज सोच रहा था कई आत्माएं क्यों आना बंद कर देते हैं। क्योंकि जिस पांव जस्ते जिसके ऊपर वो बेस के ऊपर खड़े रहे थे, वो बेस स्ट्रांग नहीं था उनका। बेस यहाँ फाउंडेशन है, निश्चय है। उनको निश्चय नहीं होता है मैं कौन हूं और मेरा कौन है, मैं कौन हूं भगवान कौन है। बातें अच्छा करते हैं वो, उस टाइम हम सुनते हैं क्योंकि हमको तो इम्प्रेस नहीं कर पाओगे इतने जल्दी, क्योंकि हम अच्छे अच्छों को जाते हुए देखा है, अच्छे अच्छे सालों साल 30-40 साल चलने वाले ज्ञान में। उनके सामने 3 महीने वाले 2-3 दिन वाले क्या है। लेकिन मैं आप सबके भले के लिए बोलता हूं कि हमारा काम वही है, इसलिए हम जब जितने समय हम बैठे हैं कि इसमें माया को आप कम नहीं समझना कभी। बाबा हर मुरली हर वाणी में हर अव्यक्त वाणी कुछ भी पढ़ लो, हर मुरली में बाबा बताते हैं बच्चे माया जो है वो कम नहीं है, और आप एक मायावी इंसान बन गए हो। वो बोलते हैं गुजराती भजन में ना, माया ना मानवी माया मा मालता माया मा सो मरी जाता। आप मरे हुए हो ऑलरेडी, माया के साथ ही आपका संबंध है सब कुछ। उसी के साथ हम जुड़े रहना चाहते हैं हमेशा, उसको छोड़ना नहीं चाहते। उसका अल्टीमेट आउटकम इज sorrow एंड सफरिंग। हमेशा मैं बोलता हूँ अटैचमेंट क्या है, वो भी माया है। लोभ क्या है, माया है वो, राइट। माया माना 5 विकार, माया माना इल्यूजन हम बोलते, माया माना 5 विकार को बाबा माया बोलते ना। आत्मा नहीं समझना है। जितने समय आप आत्मिक स्मृति में नहीं हो, आप माया के साथ ही तो है हम। तो ईश्वर अपने साथ है, डरने क्या, कितना भी हम गाना सुनेंगे ईश्वर ईश्वर ये सब करेंगे, लेकिन सोल कौन से, ईश्वर का बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं है। बॉडी मिट्टी से बनी है और मिट्टी हो जाती है बाद में। दादी गुलजार कल बता रहे थे ऐसे ही बॉडी की क्या कीमत है, शरीर की छोड़ने आत्मा निकल जाने के बाद उसका क्या वैल्यू है। उस कितना भी अच्छा था वो आदमी, कितना बड़ा था, कितना धनवान था, रूपवान था, जो भी था, बाबा ने इस सार में ही बताते बच्चे निराकार आत्मा नहीं समझोगे विजयी नहीं बनोगे। बहुत है ना। तो ये सब छोटी छोटी विजय, जैसे क्लास पहले बताता था, अभी बताता नहीं हूँ। क्लास में समय पे आना, आधा घंटा बैठ के ध्यान से योग करना। योग ये खाली सहयोग देने के लिए, गाना जो बजते हैं म्यूजिक बजते हैं, ये खाली आपको थोड़ा सहयोग देने के लिए। आपको आपका योग लगाना है। आपका योग बहुत जगह लगे हुआ है। आप हमारे जो संबंध है, बहुत बहुत चीजें हमको याद आती है। आप देख लो चेक करके, योग में बहुत चीजें हमको याद आती है। तो क्या शरीर छोड़ते टाइम इतने सारे चीजों को याद करेंगे आप? क्या अंत मति सो गति, बाबा कहते हैं गति ऐसी होगी, इसलिए आत्मा फिर से भटकता है जन्म लेकर के। आसक्तियां हैं, देहधारियों से बुद्धि जो हटता नहीं, जुटता नहीं, जुटा जुड़ा हुआ है। मेरा है मेरा है मेरा है, देह मेरा है और देह के जितने रिलेटेड चीज सब मेरे हैं। सवेरे सुनने के लिए बाबा मेरा है, बाद में, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान कितना सीरियस होके बाबा बोल रहे हैं। उन दिनों जो आवाज आती है, क्योंकि ओम शांति भवन की मुरली है तो फोटो से पता चल जाएगा। आपके बैकग्राउंड आप देखेंगे ध्यान से, मुरली कहाँ चली है पता चल जाता है। हम लोग को तो तुरंत पता चल जाता है ना कि कहाँ की मुरली है करके। उन दिनों ऐसे मुरली चलते थे। चलो ठीक है, आज 23 तारीख है तो आज की अभिव्यक्ति इशारे है। वो ध्यान से सुनो आप। हम इसलिए शुरुआत में ऐसा कोई हमारा गोल हम लेके सीधा पढ़ भी सकते हैं, हम सोचते हैं इस चीज के ऊपर। और फिर हमारे पास लॉन्ग जर्नी है इसका। देखो कोई आपको कोई 5 साल का है तो 5 साल की बातें सुनाएंगे ना, कोई 35 साल से 35 साल की बातें सुना सकेंगे ना। उनका 35 साल के ड्राइविंग रिकॉर्ड है उनके पास। तो आपको 35 साल की बातें सुनाएंगे, भाई ये है आप नहीं करो, जो किए ऐसा वो आज है नहीं। तो इसका मतलब हम भी नहीं होंगे अगर हम ठीक से फॉलो नहीं करेंगे। माया को ऐसा चमाट मारेगा, बोलते थप्पड़ मार के मुंह फेर देती है आपका। नहीं बोलते मुंह फेर दे, समझते हैं इधर से मुंह है उस तरफ कर देगी सीधा, उल्टा, बेमुख। मतलब माया ने बेमुख करता है भगवान से। ये सब शब्द के हम ऑर्डिनरी ले लेते हैं। यहाँ सिस्टर ब्रदर बहुत अच्छा, जैसे ये कोई यार मजाक नहीं है यहाँ पर, ऐसा ठीक अच्छी बात। हमारा कोई महिमा भी करता है, हमको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते हैं हम। हमारा महिमा नहीं करो, बाप की महिमा करो और अपने आप को बदलो बदलो बदलो, परिवर्तन करो। अटैचमेंट को बार बार हर मुरली में बोलूंगा, अटैचमेंट छोड़ो। अटैचमेंट छोड़ना आसान काम नहीं है। जो यहाँ बैठे हैं आध्यात्मिकता के लाइन में आगे हैं, उनका फर्स्ट फाउंडेशन है वो डिटैचमेंट। उन्होंने सब चीजों से बुद्धि हटा दिया। पहले फिजिकली छोड़ दिया, फिर बाद में बुद्धि से भूल गए उस चीज को।
उसमें आज भी उनको पुरुषार्थ करना पड़ेगा अंत तक, नहीं तो फिर से आएगी, क्योंकि संस्कार है, 63 जन्म के वो संस्कार है, एक जन्म का तो नहीं है ना। आदत है ना, आदत हो गई है पक्की, उसका छूटना मुश्किल है ना, क्योंकि रस्सा है, धगों का रस्सा है, नहीं टूटता है। और आप अभी ज्ञान ज्ञान हमको पता है, हमको पता है ऐसा तो होना चाहिए ना, ऐसा तो करना चाहिए, करो ना, हमको पता है ना क्या करना है, राइट। सभी लोग बीके लोग अपने में माया है, एक्चुअली बीके बनना और डेडली है, क्योंकि नाम इधर के रहे नाम उधर के रहे, फिर ऐसा हो जाता है ना कभी कभी। सो मेक ए कमिटमेंट जब बोलते हैं, मेक ए डिसीजन एंड स्टिक टू द डिसीजन। स्पिरिचुअलिटी का रूल वही है, मेक ए डिसीजन राइट नाउ, राइट नाउ, राइट एट दिस मोमेंट। आप देखो कि मेरा कमिटमेंट कहाँ है, मेरा मेरा मन क्या मान मान रहा है। खाली इसको सुनने के लिए खाली अच्छा लगता है, कर्ण रस के लिए सुनता है, या रियल में इस बात को मेजोरिटी, आप देखो मेजोरिटी कंध हमारे अंदर देखो, अपने आप कब चेक करो। मैं खाली मैं क्या अनूप भाई क्या, मेरे को आप देह को देखते हो, देहधारी को, और उसके नाम को देखते हो, रूप को देखते हो, इसलिए आप हमको याद करते हो कभी कभी। हमको नहीं देखो, आप मेरे पीछे जो बैठा है के ये जिसकी वाणी है उसको देखो आप, उसने क्या किया, उसको भी तो सब कुछ था उसके पास, क्यों छोड़ दिया उसने, उसको देखो। उसके बारे में यहाँ पढ़ाई होती है, पढ़ाई यहाँ कोई देह कोई भाई बहन यहाँ नहीं टीचर है एक्चुअली। वो तो खाली एक पढ़ के लेकर के कुछ तो निमित्त कोई बैठ करके पढ़ता है, पीछे बाबा का पिक्चर हमेशा। इसका मतलब दे आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, मियरली ऑलवेज कीप बाबा इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, बाबा को हमेशा सामने रखो, नहीं तो एक ना एक दिन माया धोखा देगी आपको पक्का। बाबा इसलिए बोलता है, नाम रूप की बीमारी कड़ी बीमारी है ये, है ना। फलाना ऐसा बोलते वो ऐसा बोलते, कौन क्या बाबा के, आप देखो आप अपने आप को समझ। हम वो होता वही है, हम अपने आप के लिए समय बहुत कम देते हैं, योग करते हैं पर फिर भी अपने से अलग है, देह समझ के करते हैं, तो स्वयं के लिए समय बहुत कम देते हैं हम। स्वयं बाबा स्वयं के ऊपर अटेंशन बहुत कम है, इसलिए हम पुरुषार्थ का एक्चुअली उसको पुरुषार्थ नहीं कहते, हम खाली मुरली सुनते हैं। सुनना तो अच्छा लगेगा, भगवान का महावाक्य किसको सुनने को अच्छा लगेगा, लेकिन सुनने के बाद उसको जो रियल में उसको ले करके, जैसे दवाई अच्छा लगता है, दवाई लेकर के उसको प्रयोग करने में बॉडी में रिएक्शन हो गई उसका, शुरू शुरू की आदत नहीं उसको, वो बॉडी को ऐसा, तो फिर वो हम क्या करते हैं, दवाई एवरीडे सुनते हैं, ये दवाई 3 बारी खाएंगे तो दवाई ठीक हो जाए, हम दवाई वहां रखते हैं फिर चले जाते हैं, फिर वहां रखते हैं फिर चले जाते हैं, है ना। पर इसी को भी भले आप सुनो, को जितना मैं बोलता हूँ, जितना समय जब भी सुनो, अब लक्ष्य रखो, इस महीना या इस 15 दिन में, इस हफ्ते में मुझे ये छोड़ना है। छोड़ना है माना छोड़ना है, अब माना फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, वापस नहीं आए मेरे पास, वो कभी आएगा, वो इतना आसान काम नहीं है। अवगुण को निकालना, संस्कार परिवर्तन करना, अपना मूलभूत परिवर्तन करना, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, मोस्ट डिफिकल्ट, आई कैन गारंटी यू दैट। आदत इतनी जल्दी मिटते नहीं है, इंसान आदती है, ठीक है। तो इसलिए बाबा इतना बार समझाते, इतने बार। ये तो भगवान को, भगवान जैसी महाशक्ति, मतलब उसको 90 साल पढ़ाने की क्या जरूरत है। हम इतने बिगड़े हुए हैं, जो भगवान भी 85 ईयर्स पढ़ा पढ़ा के थक जाते हैं, हम बदलते नहीं है, ऐसी आदत है हमारे, हैं। तो बाबा कहते कभी भी, आज की इस अव्यक्त इशारे, कभी भी किसी भी बात में अगर माया से धोखा खाते हो, मैं पढ़ के नहीं आया, ठीक है, माया से धोखा खाते, मुझे मालूम पड़ जाता बाबा आज माया ऐसे बोले, क्योंकि विजयी उसी के ऊपर तो बोल रहे थे बाबा भी। माया से अगर धोखा खाते हो तो धोखा खाने की निशानी है, क्या निशानी, क्या बताया, माया माना अल्टीमेट क्या होगा, सरो एंड सफरिंग। ओके, दुख की लहर, बाबा कहते हैं लहर। एक होता है खाली एक बार दुख आया चला गया, लहर, लहर समझते हैं? तो दुख की लहर, लहर मतलब बंद नहीं होगा, एक के पीछे एक के पीछे एक आता रहेगा। लहर का अर्थ पानी का लहर आता है ना, तो आता रहेगा। क्यों आता है मालूम है आपको, इतना फोर्स से कोई चीज आता है मालूम है आपको, बता सकते हैं? पानी जब, कौन सी जगह पे पानी या कोई एनर्जी या कुछ भी, वो कितना जोर से क्यों फ्लो करता है, कब होता है ऐसा, सोच के रखो, एंड एंड में बताओ, हैं। तो ये सब चीज तो गूगल नहीं कर सकता। कई सारे गूगल में थे, गूगल में गूगल करना, हाउ टू गेट रिड ऑफ माई वीकनेसेस, गूगल करेंगे तो कोई आएगा उसमें क्या।
गूगल का जमाना है ना, तो राइट, हम अपने अवगुण को कैसे निकालें हैं, हम दिव्य गुण को कैसे धारण करें, वो तो है नहीं वो सब चीजें हैं, माया है ना। तो जरा भी दुख की लहर संकल्प में भी आती है, देखो संकल्प तक भी नहीं आना चाहिए, दुख की लहर संकल्प में भी आती है, तो जरूर कहाँ धोखा खाया है। धोखा समझते हैं कोई? धोखा से इंग्लिश में उसको डिसीव, चीटिंग, किसने आपको चीट किया, अर्थात आपने सोचा था कुछ और, मिला कुछ और, आपको चाहते थे कुछ और, हुआ कुछ और। ओके, यू गॉट डिसीव्ड, बोलते ना, डिसीव होते ना। तो ये तो बाबा कहते हैं, इसलिए आपको अगर दुख की लहर जरा भी आती है आपके अंदर, एक संकल्प तक भी आता है, तो आपने कहीं ना कहीं धोखा खाया है। तो चेक करो कि किस बात में धोखा मिला, किस बात में धोखा मिला, क्यों दुख की लहर आई। बाबा कहते हैं चेक करो। हम्म सुखदाता के बच्चे हो तो स्वप्न में भी, स्वप्न भी सुख के आए, सुख दुख के आते हैं, सपने के, सपने भी सुख के आए, खुशी की और सेवा की और मिलन मनाने की सपना आए। संस्कार भी बदल गए तो स्वप्न भी बदल गए, संस्कार की बात है सर, संस्कार भी बदल गए हैं। नहीं तो फिर वही पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुराने लोग सबको याद करेंगे, पुराने संबंध को याद करेंगे। देखो इसलिए ज्ञान में आने के बाद किसी को दोष नहीं देना है हमें, इसलिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर क्यों का बाबा ने आंसर दे दिया है। कोई दोषी नहीं है इसमें, आप ही दोषी है, बाबा कहते हैं, है ना। तो ज्ञान को लेकर के इसलिए रिफ्लेक्ट करना है हमें एवरी डे। हम क्या करते हैं एक्चुअली, अभी हम सोच रहे थे क्लास, वी डोंट स्पेंड इनफ टाइम ऑन आवर्स, हम अपने आप के ज्ञान को क्या सुनते हैं, फिर जाकर के थोड़ा बहुत, थोड़ा वो करते हैं हम अपने, और आत्मिक स्मृति तो है नहीं हमको, और लक्ष्य को ज्यादा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको सुन लिया। अभी हम आज सवेरे से लेकर के अभी तक जो सुना, अब तो हम सुना नहीं पाएंगे। इसी का 1 घंटा अभी क्लास चलेगा इसी के ऊपर, सवेरे में जब से उठा 2:45 से लेकर अभी तक जो सोच रहा हूँ, बीच में कितना कुछ कर लिया, एक्सरसाइज किया, ये किया, वो किया, इधर उधर, चाय बना, योग किया, जो भी किया, 1 घंटा अभी बोल सकता हूँ उसके ऊपर। क्योंकि हम इधर उधर की बातें हम सोचे, उससे अच्छा इसी के ऊपर सोचे, कल क्या पढ़ा था, कल शाम को क्या सुना, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सब परिवर्तन क्या है, कैसे करना है, एक ये अवगुण कैसे आता है, मेरे आत्मा के अंदर आया, कैसे हो जाएगा, है। तो बाबा कहते हैं इसलिए धीरे धीरे, इसलिए मन बुद्धि को ट्रेन करना पड़ेगा, उसको आदत नहीं, उसको व्यर्थ सोचने की आदत है, अननेसेसरी सोचने की आदत है, बेतुके की बात है, कोई काम काम करने जो चीज हमारे काम के नहीं है, हम कितना सोचते हैं उसके बारे में, कितना कितना हम ड्रीम करते हैं, ये आगे होगा, ऐसा होगा, ये करेगा, कुछ नहीं होगा, आप जो सोचते हैं वैसा कुछ होगा ही नहीं सर, ड्रामा में सीन फिक्स है ना। तो देखो ये प्रैक्टिस चाहिए बहुत, तभी आत्मा लाइट होगा, तभी उड़ेगा आत्मा यहाँ से, लाइटनेस आना चाहिए योग में। लाइटनेस तभी आता है जब आप लिबरेटेड होंगे, आप मुक्त होंगे, मुक्त, जो हर मुक्त गगन की पंछी क्या हो, जल्दी उड़ती है फट करके, क्योंकि उसको कोई बंधन नहीं है। कल भी बोला था ना बंधन की, सुन रहे थे ना कल शाम को, बंधन वाला होगा ना उसको हैवीनेस होगा उसके अंदर, क्योंकि बांधा हुआ है ना वो कहीं से। तो हमको लगता है हम तो उड़ता पंछी गाड़ी लेके इधर उधर घूम रहे हैं, इसलिए हम उड़ता नहीं है, हम, हमारा बहुत सारे बंधन है हमारे पास, ठीक है, मन के बंधन सब, मन मा माने ला के आप बधा महाराज, जैसे बोलते हैं, मन में मान रखा है ये सब मेरे हैं करके, मैं और मेरा को ठीक कर, बाबा कहते हैं यही माया है, गेट है, नंबर 1 गेट यही है ना। सुनते तो ये सब कोई नया तो है नहीं। आज की मुरली है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, 23 तारीख की मुरली है, तुम्हें कभी भी विघन रूप नहीं बनना है। देखो हम विघन रूप बनते कभी कभी, क्यों, हमारे संस्कार के कारण, बाबा की सेवा में भी विघन रूप बन जाते हैं। बाबा तो अपने लिए बोल रहे हैं ना, चलो लौकिक में कोई कोई कुछ करते, बाबा अपने लिए बोल रहे हैं कि तुम्हें कभी भी विघन रूप नहीं बनना है, क्यों, बोझ चढ़ता है। पहले तो देहधारी के साथ हिसाब किताब बनाते थे, अभी गॉड के साथ बना रहे हैं, एक का 100 गुणा। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। विघन रूप क्यों है हम, क्योंकि हमारा कमी ही विघन रूप है, दूसरों में हम ढूंढते हो। हम्म तो दूसरे जो खड़े हैं ना हमारे सामने, वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है, वो हमारे कारण, हमने, हमारा ही उपज है एक्चुअली, हमने उन क्रिएट किया उस चीज को, हमने उनको इनवाइट किया अपने पास, ये भी भूल जाते हैं हम। जो भी हमारे चारों बाजू में खड़े हैं ना,
वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है। हम हमको उनके थ्रू हमको देखना आना चाहिए कि ये, है ना। और उसके आधार फिर वहां बीच में अभी ज्ञान लाना है, पहले ज्ञान नहीं था, इसलिए रिएक्ट करते थे, अपसेट हो जाते थे, क्रोध आ जाता था, है ना, कुछ भी हो जाता था बहुत। वो नहीं करना है अभी। अभी ज्ञान को प्रयोग करके अपने को ठीक करना है, उनको नहीं, हमें। हम ठीक हो जाएंगे, हम ठीक हो गए, ऑटोमेटिक वो ठीक होंगे, ऑटोमेटिक। क्यों? हमारा ही उपज है वो। चाषी जो जो है वो अगर ठीक से डालेगा सब कुछ दाना वाना, वो अच्छा फ्रूट तो आएगा ना एक दिन, उसको गारंटेड फल तो आएगा ही। जैसे चाहता है एग्जैक्टली वैसे नहीं आएगा, जितना चाहता है उतना नहीं आएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि वो विधि ठीक, मेथड ठीक है उसकी। हम गलत मेथड अपनाते हैं। अंदर में कोई भी कमी नहीं हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। क्या समझ रहे हो? कितना इजी बाबा ने बता दिया, यही हीरा बनने का समय है। कल भी बोला था फ्लॉलेस होना चाहिए आपको, विघन रूप नहीं बनना है, और कमियां निकालना है। प्रश्न है किस बात की डिफेक्ट आते हैं, किस बात के डिफेक्ट आते हैं तो आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है। यहाँ डिफेक्टिव सामान होता है तो आप जाके रिटर्न कर देते हैं। हमारे अंदर इतने डिफेक्ट है, हम कहाँ रिटर्न करेंगे अपने आप को, बताओ। ये डिफेक्टिव माल है, मैंने पैसा दिया, मैंने अमेजन गए सीधा डाल दिया यूपीएस के अंदर, अमेजन इजी पैकेट होके चला गया, अच्छी बात, पैसा वापस कर दिया उसने। यहाँ हमारे अंदर कितने डिफेक्ट है, कैसे रिटर्न करेंगे? भगवान को रिटर्न नहीं करे, रिटर्न बाबा तो रिटर्न कैसे होंगे वहां पर, वहां से तो नहीं आए थे डिफेक्ट लेके। तो बाबा कहते देखो बच्चे, डिफेक्ट अगर आते तो आत्मा की वैल्यू कम होती, किस बात की? उत्तर है पहला डिफेक्ट है, पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। खाली अपवित्रता बाबा बोलते विकार, काम विकार की बात नहीं है यहाँ पर, मन वचन कर्म सब में। सबसे पहले तो मन से ही शुरू होता है वो चीज, है ना। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है, वो बहुत अमूल्य रत्न है, नमस्ते की लायक है। आत्मा जो ऊंचा है, देखो नमस्ते, इसलिए आज भी तक भी वो नमस्ते कर रहे हैं उसकी पिक्चर को या मूर्ति को, क्योंकि बहुत ऊंचा था वो। आज की कोई करेगा हमको? देख कितने लोग करते हैं हमको, सारा दिन नमस्कार करते हैं हमको, कोई करेगा? इसलिए तो हमारा कंप्लेन है कि हमको लोग पूछते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये अलग हो गया, वो अलग गया, ये नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम आधा अधूरे हैं, इसलिए हम कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। हम भिखारी अभी। हम मान मांगते हैं, शान मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, सब मांगते हैं हम। मांगने वाला क्या होगा? वो भिखारी होगा हमेशा ना, उसको भिखारी कहते हैं ना। वो खाली पैसा खड़ा होकर मांगता है लाइट के ऊपर, तो हम बोलते हैं होमलेस है। हम भी तो होमलेस है। होमलेस मतलब हम भूल गए, होम को भूल गए ना, हम भी तो होमलेस है, भटक रहे हैं इस दुनिया में, हैं। हमको लगता है लकड़े का मकान है, इसी ट्रक का जुड़ा हुआ है, वो हमारा घर है। मूर्ख है, बोलते ना, माटी माटी चुनी चुनी महल बनाया, मूर्ख कहे घर मेरा। है ना, है ना। तो ये सब अज्ञानता हमें छोड़ना है, कुछ भी नहीं। देखो जितना सोल कॉन्शियस स्टेट में, हम क्या नया लाके सुना रहे हैं कुछ, जितना सोल कॉन्शियस स्टेट के अभ्यास करेंगे, हमेशा सोल कॉन्शियस बनना आसान काम नहीं इतना, लेकिन सोल रिलेटेड सोचेंगे हमेशा, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक आपके अटैचमेंट सब धीरे धीरे निकलते जाएंगे, है ना हमारा। वैसा ऐसा सब ज्ञान सुनने को हमको अच्छा क्यों लगता है? हम देह की जो धर्म है, उस धर्म में इतने साल जो रहे हैं, हमको कोई आके बोलता है कि इसको छोड़ दो, हमें तकलीफ होता है हमको उस चीज। जैसे हमको जो खाना अच्छा लगता है, सबसे प्रिय जो हमारा खाना है, उसको कोई बोलेगा इसको छोड़ दो, कोई भी डॉक्टर बोलेगा नहीं नहीं मैं तो छोड़ नहीं पाऊंगा, छोड़ूंगा तो बहुत धीरे धीरे छोड़ूंगा। तो आपकी बीमारी, वो बोलेगा ठीक है, धीरे धीरे आप बीमारी आपके धीरे धीरे जाएगी, फिर तब तक आपका शरीर छूट जाएगी, है ना। हमारा आत्मा भी अभी ऐसे ही हो गया, उसका शरीर छूट जाता है लेकिन आदत नहीं छूटते उसके, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये अपवित्रता जो है, ये आत्मा को नीचे, इतना नीचे गिरा दिया, खत्म कर दिया उसने आत्मा को, है ना। तो जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है, वो अमूल्य रतन है, नमस्ते की लायक है। इंप्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को कम कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने हैं। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। जो पवित्र होगा, देखो बाबा की याद क्यों नहीं आता है? कि हम अपवित्र हैं। पवित्र बाप बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी।
वो छोड़ेंगे क्या, जाएंगे क्या, लेकिन वो हैं, सताएंगे उनको बाबा की याद। इसलिए बाप से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे। हैं? ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं, एक बाप के लिए एक दादा के लिए। बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर बाप की संतान हूं। पहले पहले हैं पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है। इसलिए ज्ञान में भी कोई कड़ा बात करता है, थोड़ा हमको तकलीफ नहीं होता है, बोलते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर, ठीक नहीं है यहाँ पर, ये क्या बोलते हैं, इसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, शादी नहीं करो, बच्चे को छोड़ दो, बच्चों भूल जाओ, सबको भूल जाओ। है अच्छा नहीं लगता है हमको। क्योंकि मैं बोला ना, आत्मा सुखानुवैसी राग बोलते हैं, शास्त्र में लिखा है ऐसा, सुखानुवैसी राग। राग माना एक्चुअल अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट के थ्रू आत्मा सुखानुवैसी, उसको सुख चाहिए। हर चीज जो करता है, पढ़ता है, लिखता है, धन कमाता है, शादी करता है, बच्चा पैदा करता है, घर बनाता है, पैसा बनाता है, सब कुछ उसका रूट एक ही है, वो सुखी रहना चाहता है। मैं रहूं, मैं सुखी रहूं और मैं सदा रहूं, ये तीन विचार आते हैं उसको पैदा होते ही। मैं रहूं, वो था हमेशा, अभी आत्मा है पर आत्मा देह समझ के समझता है ऐसा कि मैं रहूं और मैं सुखी रहूं। तभी वो अपना घर बढ़िया बिस्तरा पैक करके दूसरा देश में भी चल पड़ता है। क्यों? सब लोग हैं, हम दादी को जाके वही पूछे, दादी हम क्यों जाएं अमेरिका, बहुत 2 साल तक नहीं आए हम यहाँ पर। दो बहुत बुलाते थे लोग यहाँ से दिन में 10 कल आते थे उन दिनों। 95 96 में अगर आपको मास्टर्स डिग्री है कंप्यूटर्स में, कितने कॉल आते थे मालूम है आपको? हम नहीं आते थे यहाँ पर। दादी को जाके एक दिन पूछा, दादी जाना चाहिए क्या, है ना, बताया था ना आपको हमारा अनुभव। आज भी यहाँ के कोई हमको कुछ नहीं, कुछ लगता नहीं है, क्योंकि अगर जिसको मेटेरियलिस्टिक सुख चाहिए उसको ये चीज अच्छा है उसके लिए। जो आध्यात्मिक है उसको क्या करना है? वो तो हर चीज से अंदर से वैराग है उसको। उसको क्या है इसमें आकर्षण क्या है? और जिसको बच्चे नहीं है, कच्चे नहीं, कुछ नहीं है, उसको क्या करना, अकेले हम हैं? उनको कहाँ से आसक्ति, जरा नहीं, अगर अकेले होकर भी बहुत आसक्तियां रहता है, पर आपने प्रैक्टिस किया होगा इस चीज को, क्या आसक्ति रहेगा आपके अंदर, क्या चाहिए आपको? पर देखो, जब आप इसलिए बोलते हैं आपको ग्रास किया है, माया ने आपको ग्रास किया है, ग्रहण लगे आपके ऊपर, माया मोह का घेरा है आपके ऊपर, ऐसे क्यों बोलते हैं लोग? क्योंकि हमारे मन के अंदर ये छाई है, अज्ञानता की छाया हुआ है हमारे अंदर, है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए कि बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर और पवित्रता के सागर बाप का मैं संतान हूं। देखो ये सुनते सुनते हमको निश्चय रियलाइज होता है, निश्चय होता है, निश्चय होगा, कैसे छोड़ देंगे उसको हम? संकल्प भी नहीं आएगा, क्लास बंद कर दूं, मुरली नहीं सुनूं, वहां नहीं जाऊं, ये संकल्प तक भी नहीं आएगा हमारे अंदर। ये ड्रॉप हो जाओ, कितनी बुरी हाल है आज आत्मा को। देखो भगवान को भी 5 मिनट सुन नहीं पा रहा है, उसका दुख कैसे मिटेगा? विषय विकार, हाँ, हरो प्रभु दुख पाप हरो देवा बोलते गाते थे भक्ति में। कैसे पाप कटेंगे? पाप ही करते रहेंगे तो कैसे जाएंगे पाप हमारे? बाबा बोला 5 विकार के वश होकर आप पाप करते हो, तो 5 विकार को नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? विकार कैसे जाएंगे हमारे, जब पाप कैसे मिटेंगे हमारे? खाली गाने से विषय विकार मिटाओ, 5 विषय बोला, विकार बोला, पाप बोला, सब कुछ वही उधर ही बोला हमने। विषय माना, विष माना पॉइजन, विषय माना मैटर, मैटर से आता है। मैटेरियलिस्टिक लाइफ इज ए पॉइजनस लाइफ, लिख लो। पॉइजन पी रहे हैं, विषयनु विष पीधु गुजराती में बोलता है, विषय की विष पी रहा है तो। विकार, बाबा ने डेफिनेशन बता दिया, 5 विकार क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आलस अलबेलापन उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। 7 हैं, वो हो गया विकार। पाप हरो देवा उसको बोलते हैं। मैं विषय विकार के वशीभूत होकर पाप करता रहता हूं, इसलिए घना जन्म थी गोता रे खाया, आयो रे जीव दुखिया रहो। गौ जन्मों से धोखा गोता खाता रहो विषय विकार में गिर के। अभी भी देखो, है ना। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे
ये तुम याद, यही विकार, यही पवित्रता, यही चाहिए मन में। अटैचमेंट को छोड़ना अब ही पवित्रता है। देह से अटैचमेंट नहीं होगा तो उसको विकार कहां से आएंगे? विचार, विकार के विचार। देह समझता है तभी तो आते हैं ना 5 विकार। तो बाबा इसलिए कहते हैं बरोबर, बाबा शांति के सागर, सुख के सागर मैं ही हूं, वो बोल रहा है। बोलते नहीं, अभी हमको डाउट आ रहा है, क्वेश्चन है तुमको, तुमको अपने को आत्मा निश्चय किए हैं? बाबा जो बताते श्रीमत पे चलते हो? बाबा के ऊपर पूरा निश्चय है आपको? डाउट कहां से आता है? हम्म? ये कोई भक्ति मार्ग तो है नहीं, कथा सुन रहे हैं बैठ करके, हैं? कथा पूरा हुआ तो चलो अपने घर फिर वापस, जैसे नहीं, ये नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पवित्रता के सागर में बाप का संतान हूं। पहले पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है, और पवित्र बनने में ही बहुत ग्रेड्स है, उसमें भी ग्रेड्स है। हर एक बच्चा समझ सकता है, यह भी ग्रेड्स बढ़ती जाती है। मौलाना पुरुषार्थ करता जाएगा, उसको मालूम हमारा ग्रेड्स बढ़ रहा है, हम पवित्र बनते जा रहे हैं। अभी हम संपूर्ण बने नहीं हैं। कहां ना कहां कोई में किसी भी प्रकार की, कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट, कोई में किस प्रकार की और कोई में किस प्रकार के डिफेक्ट जरूर है। पवित्रता में और योग में, ये दोनों में डिफेक्ट है। हम पवित्रता, मैं बोलूँ ना, योग नहीं लगता है हमारा, इसलिए है। योग करें, अभी योग का टाइम हो गया। अभी देखो, लिबरेटेड समझते ना, सबसे फ्री, मेरा कोई नहीं है। ये प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसका, है ना। ना कोई थे, ना कोई है, ना कोई होने वाले हैं। अगर कोई है तो बाबा है मेरा, ठीक है। अभी योग का अभ्यास करो, कोई भी किसी को याद नहीं करना है हमें। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उत्तर है ना। अभी बताने वाला था ड्रॉप, कई लोग ड्रॉप हो जाता ना, इसलिए हम पहले बताते हैं, बता देते थे, लेकिन ठीक है लास्ट में बताएंगे, सोचते रहना। हाँ? फोर्स, पानी की फोर्स या कोई भी चीज की फोर्स किसकी तरफ जाता है ज्यादा, कि कब कौन सी चीज को जल्दी भरने की कोशिश करता है। हम्म? तो हमारे ऊपर स्पिरिचुअलिटी का फोर्स कब आएगा हमारे पास, परिवर्तन करना है ना, यही सब परिवर्तन, हमारे सोच को पहले बदलना है हमें, हम सोच से बिगड़े हुए, है ना। मुरली देखो सुन के अच्छा, मुझे हम तो ज्यादा रिपीट नहीं वो कराते, वो मुरली को खाली पॉइंट याद रखने की बात नहीं ना, उसको रियल में धारण करने का अर्थ क्या है। मैंने बहुत बाबा की सेवा के लिए बहुत गाड़ी चला, हम तो पहले सोचता था हम गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे, हमको बताएंगे अनुभव कभी। हमने डालास में सबसे पहले एक छोटा सा कैसे रेंटल गाड़ी लेके हमने सबसे पहले चला रहे थे, हमको याद है। हम बोला यहाँ तो हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे कभी, इतना तेजी से गाड़ियाँ जा रहे हैं। पर बाबा को सेवा कराना था हमको, आज भी वो दिन, वो जगह, वो हाईवे, फ्रीवे हमको याद है पूरा। 183 जो है डालस में, हमको याद है 3 से, या तो हम इतना गाड़ी की लोग तो, आप तो बहुत टाइम पे हमेशा पहुंचाते हैं, हम गाड़ी कभी स्पीडिंग टिकट नहीं लेते हैं, कभी नहीं। बट उसको बोलते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, हम एक ही स्पीड को मेंटेन करते हैं हमेशा। 70 में अगर मैक्सिमम 75 जाऊंगा तो स्पीड को मैं मेंटेन करता हूँ पूरा, मेरा अटेंशन पूरा वहां पर रहता है, कांटे के ऊपर, स्पीडिंग नहीं करता हूँ। वो भी नहीं डालता हूँ, कभी नहीं डालता हूँ, वो वाला है बहुत कम, क्रूज में भी नहीं डालता हूँ। तो कितना अटेंशन चाहिए उस एक ही स्पीड को मेंटेन करने। तो धारण करना, ये दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, धारण करना माना एक बार धारण करने की बात नहीं, सस्टेन्ड एफर्ट, सस्टेनेंस चाहिए उसका, कंटिन्यू। आज एक दिन में कर लिया नहीं, हम क्या करते हैं ज्ञान में, एक दिन एक चीज 1 महीने के लिए बदलते हैं, ऐसा नहीं चलता है। धारण करना, स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी, तभी आप 9 घंटे के में लुधियाना पहुंचेंगे, 12 घंटे में डालो, हमेशा कंसिस्टेंटली आप पहुंचेंगे। स्पीडिंग नहीं करना है आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना है, उसको कहते हैं परफेक्शन। स्पीडिंग करके जा रहे हो, टिकट भी ले रहे हो और पहुंच भी रहे हो टाइम पे, उसको मन नहीं कहेंगे परफेक्शन में। इसलिए परफेक्ट बनना आसान नहीं, बहुत अटेंशन चाहिए उसके लिए, बहुत डिसिप्लिन, माइंड मेंटल डिसिप्लिन चाहिए। हम हमेशा बच्चों को इधर इसको उसको डिसिप्लिन करना चाहते, अपने मन को डिसिप्लिन करके देखो आप। हम्म? तो इसलिए कहते हैं ना, ज्ञान ज्ञान में भी हिपोक्रेट नहीं बनना है, जो दूसरों को बोलते हो खुद नहीं करते, दूसरों को नहीं बोलना है हमें, उसको कहते हैं एक्चुअली हिपोक्रेट। Majority of people are hypocrites actually. They don't do, they say what they don't do. They do what they don't say. Okay, मतलब कि practice what you preach, preach what you practice, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं, इसलिए बहुत डिफिकल्ट है। वो भी देखो, जो भी हम डिसिप्लिन में चलते हैं, फिजिकल बॉडी के सब क्यों करते हैं हम। आपको बहुत सारी बातें मैं एक्सरसाइज साइंस का बोलूंगा, आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि वी डू स्टडी, वी लर्न दैट थिंग। बॉडी की पार्ट्स क्या हो, बॉडी में इतनी सारी पार्ट्स है, कई सारे एरिया में आप कभी पहुंचते ही नहीं पाते कभी, तो पार्ट्स धीरे धीरे बिगड़ेगा ना, वो चीज एक ना एक दिन हम बिगड़ेंगे, हम जाएंगे, लेकिन हमें पता भी नहीं उसका। बाबा ने कितना इजी कर दिया, इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है, जिसके लिए पढ़ के 10 साल लगा, तभी डॉक्टर बने वो लोग। आज भी पढ़ेंगे तो भी कम पड़ेगा, इतनी ये बॉडी में इतनी कॉम्प्लेक्स है ये। इस सारा को बाबा जीरो कर दिया, बोलते हैं खाली आत्मा निश्चय कर, इतना इजी कर दिया बाबा। देखो कैसा, हमको इतना इजी चीज भी पता नहीं था कि मैं यह नहीं हूं, मैं एक ऊर्जा हूं, मैं एक एनर्जी हूं, मैं एक शक्ति हूं, मैं अनंत हूं, मेरे अंदर बहुत, मैं अविनाशी हूं, मेरा विनाश नहीं हूं। ये अविनाश हम सुनते रहते, कुछ होता नहीं अनुभव हमको। आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, ओम 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 करते हैं, कुछ नहीं अनुभव होता है, अनुभव ज्यादा। बॉडी कॉन्शियसनेस कितनी डीप गहरी है, मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं, मैं फलानी जगह जॉब करता हूं, मैं इतना पैसा कमाता हूं, मैं ये गाड़ी चलाता हूं, मेरे ये इसी कॉन्शियस में रहते हैं, है ना। तो दुखी होंगे ना, अनाज क्या बोला, दुख अल्टीमेट आउटकम, इसलिए हम दुखी। नहीं तो ईश्वर मिला, परमात्मा मिला, इतना अच्छा ज्ञान सुनते हैं, छोड़ के भागेंगे। सुख ही सुख, बाबा कहते हैं सुख का सागर मिला हमको,
दुखी कैसे हो सकता है जिसको सुख का सागर मिला? बाबा बोलते ना, विषय सागर में गोता खा रहा है अभी भी आत्मा, भटक रहा है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बच्चे पवित्रता और योग, ये दो चीज चाहिए, पवित्र बनो योगी बनो, है ना। डिफेक्ट क्यों है? पवित्रता और योग में कमी है ना। देहाभिमान में आने से ही डिफेक्टेड होते हैं। सुनते जाओ ध्यान से, देखो सब चीज देहाभिमान में आने से ही डिफेक्टेड। कोई में जास्ती और कोई में कम डिफेक्ट होते हैं, किस्म किस्म के हीरे होते हैं। उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है हीरे को। बाबा को पता अनुभव था ना, इसलिए। तो जैसे बाप बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं यानी बच्चों को भी समझना होता है। कि हाँ रतन है ना, बच्चों को भी समझा जाता है, समझते हैं कि ये आत्मा के सारे का अपना अपना संस्कार है, हमें समझना चाहिए। हम अपने आप को भी नहीं समझना चाहिए, दूसरों को भी समझना चाहिए। हमारे अंदर समझ शक्ति कम हो गया है, इसलिए हम इतना रिएक्ट करते हैं। पॉज, थिंक, थिंक 10 times बिफोर यू एक्ट। हम क्या करते हैं? नो पॉज, नो थिंकिंग, रिएक्ट। तो ठीक है समझ गए ना? पॉज, थिंक, थिंक डीप, थिंक अबाउट द रिपरकशन, क्या होगा, तीनों कालों को सोच के देन एक्ट। एक्ट में रिएक्ट नहीं बोला, एक्ट, प्रोएक्ट। देखो इस बेसिक बेसिक चीजें सिखा लो। हम क्या करते हैं उल्टा, वो तीनों नहीं करेंगे, सीधा रिएक्ट। ठीक है। तो 99.99% ऑफ टाइम्स रिएक्शन इज नेगेटिव, इट्स एंगर, इट्स इमोशंस, इट्स वेरी, इट विल कम आउट वेरी स्ट्रांग ऑलवेज। क्यों? हमारे हम जो है वही है, जिस मिट्टी के बने वैसे एक्ट करेंगे ना हम, राइट। कैसे बने हैं हम, देखो ईश्वर भी हमको नहीं बदल पा रहे हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे डिफेक्टेड है। बाबा कहते हैं, बाबा देखो हमको डिफेक्टेड बोलते हैं, हम तो सुन लेते हैं एवरीडे। बाबा हमको बोलते हैं बच्चे तुम डिफेक्टेड है, हमको अच्छा हमको जैसे दूसरों का अच्छा नहीं लगता है सुनने के लिए, बाबा भी तो बोलते हैं ना हमको एवरीडे, बच्चे तुम डिफेक्टेड है। अभी अभी बोल रहे हैं बार बार, हीरा तुम प्योर हीरा नहीं है, तुम्हारा पवित्रता योग ठीक नहीं है, तुम्हारा या मैंने तुम बाप समान नहीं है, तुम है, सब बता दिया बाबा ने। हमको क्यों खराब नहीं लगता है? देहधारी बोलते तो खराब लगता है, राइट। तो बाबा कहते बच्चे सबको जानो, इसलिए हैं, दूसरों को भी जाना जाता है, राइट हैं। रतन भी सब नमस्ते लायक है। बाबा कहते बात आत्माओं को समझ आ रहा, रतन तो नमस्ते लायक है लेकिन फ्लॉलेस नहीं है ना वो, इसलिए। मोती, माणिक, पुखराज आदि सब नमस्ते लायक है। देखो उसमें भी अलग अलग मणियां हैं, अलग अलग रतन है, इसलिए जो मोती, माणिक, पुखराज है वो नमस्ते लायक है। इसलिए वैरायटी डाले जाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ना। समझते हैं बेहद का बाप है अविनाशी, ज्ञान रत्नों का जौहरी। जैसे ब्रह्मा बाबा जौहरी थे उस रत्नों का, और बेहद का बाप है अविनाशी, ज्ञान रत्नों का जौहरी। वो एक ही है, वो एक ही है। कितना भी आप माथा पीटो, यहाँ डाउट करो, जहां जाना है जाओ, जितना किताबें पढ़ो, जो करना है करो, मैं तू वही है, तू वही है, वो एक ही है। अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जो भी लगे, हैं एक ही है वो, बस। जौहरी भी उनको जरूर कहेंगे। ज्ञान रत्न देते हैं ना, तो और फिर रथ भी जौहरी, रथ भी जौहरी है, वो भी जौहरी है, बढ़िया। वह भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। जवाहरत को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखना देखना होता है। इसमें कहां तक डिफेक्ट है, यह कौन सा रत्न है, बाबा हर बच्चे को जानता है। इसमें कहां तक डिफेक्ट है, इसमें कौन सा रत्न है, ये कौन सा रत्न है, कहां तक सर्विसेबल है। सर्विस नहीं करते हैं तो वो रत्न को बाबा लाइक भी नहीं करता उनको। खाया पिया सोया खाली, उसमें तो कोई भी करता ना, वो तो राइट है। कहां तक सर्विसेबल है, दिल होती है रत्नों को देखने की। अच्छा रत्न होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे, यह बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता है। यहाँ भी जैसे बेहद की रत्न बनते हैं, बाबा देखो उनको स्पेशली बचा कर और ज्यादा प्रोटेक्शन करता है। ये मेरे क्वालिटी बच्चे हैं, जो सेवा करने वाले बच्चे, सेवाधारी बच्चे हैं, बाबा उनको रखता है प्रोटेक्ट करके ज्यादा, डब्बा के अंदर। पुखराज आदि की सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता है। ये हम अपने लिए बहुत बार सोचते हैं बाबा हम इसमें आए ऐसे, कभी कभी बाबा से, बाबा बाबा से जिसको जो कराना होगा ना उसको पकड़ कर रखता है उनको। हम कभी कभी पास्ट में सोचते हैं हम यहाँ तो वहां भी चले जा सकते थे, यहाँ भी जा सकते थे,
कहीं नहीं, कभी क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि ऊपर से कोई फोर्स काम कर रहा है आपके ऊपर, आपका खाली हमेशा नहीं चलता है। हम क्यों मनमत पे इतना फूल हो गए? क्योंकि बाबा से कोई कनेक्शन ही नहीं है हमारा। तो कैसे फील होगा कि बाबा हमसे ही हम तो मनमत में चलते हैं, अपने मन को जो आया मर्जी, मन मर्जी, राइट है। मनमर्जी में जो चलते हैं उसको बीके नहीं कहते हैं। बीके कहेंगे उसको? बीके माना श्रीमत पे जो चलते हैं, ठीक है। तो बाबा इसलिए कहते हैं डिफेक्टेड हीरा है सब, है ना। हैं? तो बाबा कहते हैं जो अच्छा रत्न होगा बाबा उसको प्यार से देखेंगे। ये बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए, है ना। यहाँ भी जो बेहद के रत्न बनते हैं, उनको रखते हैं बाबा फिर डिब्बी में। हर एक अपने दिल को जानते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूं। पूछो अपने आप से, मैं कौन सी प्रकार का रत्न हूं? हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है? अपने आप को जानना पड़ेगा ना, बाबा तो सामने नहीं बताएंगे हमेशा। हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, हैं? तो जैसे जवाहरत को अच्छी रीति देखा जाता है, वैसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो है ही चैतन्य रतन। तो हर एक को अपने को देखना है। यहाँ अपने को देखना है, बोला दूसरों को नहीं, अपने को देखना है कि हम कहाँ तक सब्ज परी और नीलम परी बने हैं। नीलम बहन, बाबा बोलते नीलम परी बनो, ठीक है। सब्ज परी, परी बनना आसान नहीं है। परी बनना हर चीज बात से परे जाना पड़ेगा हमको, तभी परी बनेंगे ना, राइट है। फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं बोला आज, फुल स्टॉप पा। जो हो गया सो हो गया, जो खोना था ड्रामा में था हो गया, अभी आगे कुछ नहीं, आगे क्या करना है, हर बातों से परे, तब हो गए जाएंगे परी, ठीक है। तो जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब और कोई गुलाब और कोई कैसे होते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। देखो एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं, एक ही क्लास, सब कुछ एक ही है, पर सब नंबरवार। क्योंकि धारणा नंबरवार है, समझ अलग अलग है हर एक की, है ना। हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। बार बार हर 2 दिन लाइन में बाबा बोल रहे हैं, बच्चे अपने को चेक करो, अपने आप को जानो। आप अपने आप को जान सकते हैं, मैं कौन सी हीरा हूं, मैं, मेरे अंदर क्या डिफेक्ट है, देखो अपने आप को जान सकते हो। अपने को देखो, सारा दिन हमने क्या किया। अभी आप मेरे को तो दोष नहीं दे सकते, क्यों बोलते सारे मेरे मन में, क्यों मेरे मन में बार बार कौन आ रहा है, हैं? सारे दिन में मैंने क्या किया? 6:30 बजे शाम को योग में जब आएंगे उससे पहले सोचना सारा दिन क्या किया मैंने आज, कितना समय रियल में याद किया, बाबा को कितना याद किया। ये भी बाबा ने कि देखना उस टाइम हमारा प्लान बन गया होगा, शाम को इधर उधर करके। कई लोग तो चलो कम से कम लॉग इन, हमारा तो अच्छा, हमारा सेंटर कम 40 के ऊपर लोग लॉग इन करते हैं। मेजोरिटी जगह तो वो भी नहीं चलता, मेजोरिटी सेंटर्स में शाम को भी क्लास नहीं होता है, तो क्या करते होंगे शाम को फिर? इधर उधर की बातें, फालतू बातें इधर उधर की सब, है ना, वेस्ट सब है। तो बाबा कहते बच्चे कि अपने को देखो, हमने सारा दिन में क्या किया, बाबा को कितना याद किया। यह भी बाबा ने कह दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करना, ये तो और डिफिकल्ट काम है? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करना है। गृहस्थ मतलब अस्थि मैंने जो है ना ग्रह में लगा दिया, अंदर डाल दिया अच्छी तरह से। गृहस्थ का अर्थ समझते ना, उसका अक्षरिक मीनिंग, है ना। तो ऐसा बोलेंगे। गुजराती लोग क्या बोलेंगे, गुजराती मतलब उसमें भी खास करके सूरत साइड के लोग क्या कैसे बोलते हैं मालूम है? आप तो सन्यास नहीं, आप तो सन्यासी है ना, और आप तो ये है, हम तो संसारी है। सन्यासी और संसारी कर देंगे आपको। भाई संसारी का डेफिनेशन बताओ, मैं पूछता हूँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ संसारी? है संसार किसको कहते, कुछ पता ही नहीं, खबर ना करिए, ऐसे मत बोली कड़े बस, ऐसे ऐसे ही बोल देते बस, है। तो संसारी का अर्थ क्या है, व्हाट इज संसार? है संसार बना कैसा है, किसको संसार कहते हैं? बाबा इसलिए इसको अज्ञानता कहता है, अज्ञान दुख का यही कारण कुछ भी नहीं समझते हैं हम, कुछ भी नहीं जानते। बाबा इसलिए कहता ना भाई, हैं। तो बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करना है, और बाप को जानेंगे नहीं, उसको ही डाउट करेंगे, तो कैसे याद करेंगे उसको? बाबा ने नारद को भी कहा अपनी शक्ल को तो देखो। यह भी एक दृष्टांत है। तुम जो बच्चे हो, एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है, जांच करनी है कि जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं उनके साथ हमारा लव कहाँ तक है, और कोई तरह वृत्ति तो नहीं जाती है। देखो कहाँ जाते हैं वृत्ति, कितने वृत्ति हमारे चलते हैं, ये क्या करेगा, ये घर गृहस्थ बच्चा बीवी ये वो क्या क्या हमें बुद्धि चलता है, नहीं जब ये वो बुद्धि चलता रहेगा। बाप बोलते वो तो काम की जितना जरूरत है वो तो चलेगा ना, लेकिन घड़ी घड़ी चेक करो कि मैं जो कर रहा हूं विचार जरूरी है, सब चीज विचार करना। टू मच प्लानिंग जरूरी है, टू मच सोचना किस चीज के ऊपर, वरी करना जरूरी है।
किसी और के बारे में, भाई उनको बता दो आपको ये पढ़ो, ये करो, ये करो, हो गया। वो अपने रास्ते में, आप अपने रास्ते में रहे। पर आपको अटैचमेंट है उस चीज से, बार बार आपका मन वहां जा रहा है, मन बुद्धि, और उससे दुख जनरेट है हर चीज में। मैं आपको उस दिन बोला था, अभी और एम्फोसिस देकर बोलता हूं, ये जो जो चीज में आप सुख ढूंढ रहे हैं कलयुग में, अगर उससे दुख नहीं आया रिटर्न होके, मैं मेरा नाम बदल दूंगा। ठीक है? हर क्षण हर पल यहां दुख ही दुख है कलयुग में। ठीक है? दुख ही आएगा ये अल्टीमेटली। जो क्षणभंगुर सुख आपको दिख रहा है वो इल्यूजन है, वो माया है, ये वो आपके अज्ञानता से पैदा हुआ है, आप त्रिकालदर्शी नहीं है। तो कहां तक मेरा दैवी स्वभाव है, चेक करो। स्वभाव भी मनुष्यों को बहुत सताता है। मुरली कैसे है आज, देखो डिफेक्टेड है, स्वभाव ठीक नहीं है, स्वभाव ठीक करो, है ना आपका है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, देखो आया पूरा, तीसरा ज्ञानी मानव तीसरा नेत्र से देखता है, कौन सी चीज नया है इसमें। हर एक को तीसरा नेत्र मिला हुआ, बाबा बोलते तीसरा नेत्र को यूज करो, अभी वो दो नेत्र बंद कर दो, तीसरा नेत्र को खोल के उससे देखो हर चीज को, सब कुछ स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कम हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा वो। उससे अपनी जांच करनी है तीसरे नेत्र से, कहां तक मैं बाप की याद में रहता हूं। बाप की याद नहीं है तो हमारे आसपास दुख ही होगा और कुछ नहीं होगा। कहां तक मेरी याद बाप को पहुंचती है, बाबा को याद हमारा पहुंचेगा भी नहीं, क्योंकि हम भटकते रहते हैं इतना, तो कैसे याद पहुंचेगा। उनकी याद में रहे रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। कितना अभ्यास किया ब्रह्मा बाबा ने, कितना किया, हम करते हैं ऐसा। हम तो बाबा रात को 2 बजे योग लगाते थे उठ के, हम तो 4 बजे भी नहीं उठ पाते। कहाँ पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे आप। तो उनकी याद में रहे रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाप खुद कहते हैं माया के विघन ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते हैं। फिजिकली भी आप चेक करो, आप सबको तो एज हो गया, कोई एकदम यंग तो है नहीं इसमें। वेयर आई एम इन इन दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ, पूछो अपने आप से। फिजिकली भी चलो, आप आध्यात्मिक नहीं है, कोई हर्ज नहीं। एट दिस पॉइंट सपोज आई एम 40, 42, 45, 50, वेयर आई एम, चेक करना चाहिए ना हमको। एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ में जो कई सारे आदत जो है वो मेरे लिए अच्छा है। चलो 1 मिनट के लिए सोचो कि हम ज्ञान में नहीं है, तो भी सोचना है, लौकिक लोग भी ऐसे सोचते हैं ना। वेयर आई एम इन माई जर्नी एंड व्हेयर आई नीड टू गो, दीज आर सेल्फ कन्वर्सेशन। ये सब नहीं करते, यही योग है। अपने आप सेल्फ कन्वर्सेशन करेंगे ना, अपने अज्ञानता दूर होगा उससे। हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे वास करके बहुत दिनों से बैठे हैं सब चीज, उनको दूर हटाना पड़ेगा। जैसे पक्षी आके यहाँ बना देता है अच्छी तरह से, उसको निकालना कितना मुश्किल है। सेंटर में यहाँ पर करते रहते हैं, कितना भी क्लीन करो, हर साल आके करते हो, फिर गंद करते हैं यहाँ पर, राइट। तो हमारे अंदर जो गंदगी है वो क्या होता है, उससे गंद ही निकलेगा ना फिर से। इसलिए बाबा बोलते हैं, गंदे विचार को निकाल दे। अब पवित्रता यही है। सुनते रहेंगे पवित्र बनो, विचार वही पकड़ के बैठे हैं, कैसे आएगा। आदत वही पकड़ के बैठे। बाबा बोलते सब डिफेक्टेड है। कहां तक मेरी याद बाप को पहुंचती है, इसलिए खुशी में बाबा कहते हैं आपको आने नहीं देती है ना। तो उनकी याद में रहेंगे तो रोमांच एकदम खड़े हो जाएगी, हैं। परंतु बाप खुद कहते हैं माया के विघन ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते हैं। बच्चे जानते हैं हम सब पुरुषार्थी है, यही पुरुषार्थ है। रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है, अपनी जांच करनी है। फ्लो आदि अभी तुम निकाल सकते हो, फ्लॉ फ्लॉ, अब फ्लॉ इंग्लिश में फ्लॉ शब्द है, वो फ्लो लिख देते हैं सर, फ्लॉ, फ्लॉलेस बोलते हैं ना, फ्लॉ जो है हमारे अंदर कमियां, वो अभी निकाल सकते हो। एकदम प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे कि हमारी वैल्यू कम होगी। रतन है ना, बाप तो समझाते हैं बच्चे एवर प्योर और वैल्यूएबल हीरा बनना चाहिए, एवर प्योर और वैल्यूएबल। पुरुषार्थ कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते हैं। तो बाबा आज क्या कर रहे थे, साकार मुरली के टाइम बाबा ने संदली से उठा, उठ करके दृष्टि दिया, नैन मुलाकात किया। आज योग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्कर लगाए, एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे, नैन, वो साकार के टाइम में। बाबा आज क्यों उठे,
क्वेश्चन उठता है कि बाबा आज क्यों उठे? देखने के लिए कि कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है। अभी देखो, सब है, हम भी देख रहे हैं सब, उसमें से हम देख सकते हैं कौन सर्विसेबल बच्चा है। ठीक है, हैं? कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है, बढ़िया ज्ञान है। देखो कितना बाबा बाबा चेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं यहाँ हमको लगता है क्या बाबा कुछ बोलते हैं, बाबा सब देख रहे हैं, बाबा नोज एवरीथिंग है। बाबा को पता है कौन क्या कर रहा है, इसलिए बोलता है ना, अरे भाई वही सब कुछ कर रहा है, बात सही है, उससे वही करवा रहा है सब कुछ, कराने वाला उसको मालूम है कौन कितना करता है ना। तो बाबा कहते बच्चे आज क्यों उठे? बाबा देख रहे थे कि कौन सर्विसेबल बच्चा है, क्योंकि कहाँ कोई बैठे रहते हैं। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा। बाबा देखते ही उसको रीड कर लेते, देखो कितना कितना पावर है ना एकदम उनके पास, सब देख सकते हो। तो कोई कहाँ बैठे हैं। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा कि इनमें क्या गुण है, इनमें क्या गुण है, इनका इनका कितना लाभ है। एक एक को देख रहे बाबा, इनका एक सर्विसेबल कितने हैं, इनमें क्या गुण है, और इनको मेरे से कितना लाभ है। चेक कर सकते 3 चीज आज, मैं कितना सर्विसेबल हूँ, मेरा लव कितना है बाबा से, और मेरे अंदर क्या है, गुण क्या है मेरे अंदर, और अवगुण भी क्या है, मुझे क्या निकालना है। सच सब बच्चे सम्मुख बैठे हुए हैं तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु यह तो जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाबा को कैसे प्यारे लगेगा? हैं? बाप को तो मालूम है क्या क्या किसमें डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया है वो भी अपनी जांच करते हैं। ऐसे ब्रह्मा बाबा भी तो अपना जांच करते थे ना, कि नहीं? ये दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते हैं, वो छिपे नहीं रह सकते हैं। गुलाब मोतियां कब छिपे नहीं रह सकेंगे। बाप सब कुछ बच्चों को समझाए, फिर बच्चों को कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो, ये सब कुछ मामे कम याद करो। ये तो सब डिटेल में बाबा समझा के फिर बोलते बच्चे मामे कम याद करो, तो तुम्हारी खाद निकल जाए। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया है वो भी देखना है, मेरे में क्या अवगुण है। पता चलता है अपना अवगुण क्या है, पता चलेगा। क्या बोला जाए उसका, अब हर एक का अवगुण तो हमको भी पता रहता है कि ना, हम लोगों के नहीं। आपको बोलेंगे आपके अवगुण, आपको अच्छा लगेगा? हैं? मेरे में क्या अवगुण है जो बाबा के दिल पर इतना नहीं चढ़ सकते हैं? दिल पर सो तख्त पर, अभी दिल पर चढ़ेंगे सो वहां सत्युग में तख्त पर चढ़ेंगे। इवन यहाँ भी बाबा तख्त देते हैं, सेवा में आगे बढ़ाते हैं, इंचार्ज बना, जो भी बनते लोग कैसे, जो दिल पर चढ़ते हैं, सर्विसेबल हैं, बाबा से लव है उनको। हैं? तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं कि हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। जब समय नजदीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है कि हम कहाँ तक पास होंगे। ना पास होने वाले को पहले से मालूम पड़ जाता है कि हमारे मार्क्स तो कम होंगे। तुम भी समझते हो हमको मार्क्स तो मिलने हैं, हम स्टूडेंट हैं, किसके स्टूडेंट हैं हम? भगवान के। ये भूल जाते हैं हम एक स्टूडेंट है यहाँ पर। हैं? देखो आपके बच्चे ही आपको सिखाते हैं, उनका स्टूडेंट के हिसाब से वो अपना होमवर्क जो भी करते हैं ना, हम अपना होमवर्क करते हैं एवरीडे बाबा देते हैं, तो हम बोलते हैं, आप उनको बोलते हैं तुम होमवर्क करो, होमवर्क करो। हमारा होमवर्क, बाबा ने आज होमवर्क दे दिया, अपने डिफेक्ट निकालो, अपने चेक करो, अपने अवगुण को जानना चाहिए आपको। देखो मैं क्या कर रहा हूं, सारे दिन में बोलते योग में भी बैठ के चेक करो अपना। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, जानते हैं वह इस दादा द्वारा पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है। तकलीफ तो कोई देते नहीं। तकलीफ हमको क्यों लगता है? क्यों? हम आप पुरानी आदत हम छोड़ना नहीं चाहते, हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते, और ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं। आसान है? ईश्वर को प्राप्त करना अगर इतना आसान होता, 2500 साल से लोग ढूंढते उसको, आज 2500 साल में हमको ड्रामा पता चला, तो पता चला ना कि इतना कोई मिलियंस लोग तो वहां बोल देंगे, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स बोलते हैं। 2500 साल से लोग ईश्वर को क्यों ढूंढ रहे हैं, भगवान को क्यों ढूंढ रहे हैं? लंबा लंबा जाके पढ़ना, ये करना, भक्ति भजन, चाताली बजा रहे, गाना बजा रहे, कुछ नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं ईश्वर के साथ। और बाबा सीधा बोलते आकर के वो सब करने से मैं नहीं मिलता। कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, क्या क्या गाते रहते हैं, कितना आरती होता है, कितने पुजारी हैं, कितने पैसा लगता है उसको। हैं? पुजारी खुश है, अमेरिका आ गया, ग्रीन कार्ड मिल गया उसको।
है। उसको पता नहीं ना ज्ञान, उसको लगता है कि हमारा पैसा वैसा मिल जाएगा, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे यहाँ पर, इस बहाने अमेरिका आ गया मैं बस। है माया, इसको कहते हैं माया इसको, है ना। पुजारी को भी पता नहीं जिसकी पूजा कर रहा है क्यों गा रहा है, कैसा क्या हुआ है, गा रहा है बस, लोग भी ताली बजा रहे करते हैं। बाबा बोलते हैं इसलिए कमबख्त, सब कमबख्त है भाई, महामूर्ख है सब, जो स्वयं को भी नहीं जानते हो, मेरे को क्या जानेंगे वो लोग, खुद को ही नहीं जानते, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बाबा हमको तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं इस चक्र को याद करो बस। पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, ऐसा हमें बनना चाहिए। दैवी गुण भी एम ऑब्जेक्ट है हमारा, हमारा एम ऑब्जेक्ट ये भी है दैवी गुण धारण कर, दैवी गुण नहीं धारण करेंगे, भलो एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण है तो कैसे बनो, तो दिव्य गुणधारी मनुष्य है ना, उनके जैसा थोड़ी बनेंगे अगर दिव्य गुण नहीं है तो। तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तभी माला में पिरोए जाते हो। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, खुशी होती है ना, बाबा जरूर आप समान प्योर और नॉलेजफुल बनाएंगे, इसमें पवित्रता सुख शांति सब आ जाती है। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है, अंत में बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा को तो सभी प्यार करते हैं, बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाता है, बाबा खाली कहने से ही दिल खिल खिल जाता है, ऐसा होता है हमारे साथ। जिस दिन हो गया, समझ गया आपका मोह टूट सबसे छूट गया, ठीक है। तभी तभी होगा, देखो मोह जब तक होगा, हैं, आसक्ति होगी, पांच विकार होंगे अपने अंदर कोई ना कोई फॉर्म में, चेहरा नहीं खिलेगा बाबा कहते ही, कि बाबा प्योर है एकदम। हम ये सब इम्प्योरिटी का निशान है, आज बाबा ने बोला सारी बात है अपवित्र, पवित्रता और योग की, उसी से ही आत्मा फ्लॉलेस बनेगा। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, कुछ लक्ष्य नहीं रखेंगे ना तो इसका असर बहुत, मुरली का भी असर बहुत कम रहेगा, बहुत ऑलमोस्ट ना के बराबर। क्यों, लक्ष्य ही नहीं ना हमको कोई कि हमें इसको छोड़ना, हमको लक्ष्य ये है कि मुरली सुनना है, दैट्स इट। लक्ष्य ये नहीं कि मुरली से चार बातें को धारण करना है, लक्ष्य देखो, लक्ष्य बदल दो आप, तब आप देखना, जैसे आप क्या करेंगे, हम 3-4 वीक के बाद एक्सरसाइज को बदल देते हैं, क्योंकि उसका मेमोरी हो जाता है ना मसल्स को, तो वी बिकम क्रिएटिव। आपको क्या लगता है ऐसे जाके एवरीडे एक ही मशीन एक ही स्टाइल में करते रहेंगे क्या, उससे ऐसा नहीं होता है, टोटली बदल देते हैं हम। फिर देखना आपको शोर हो जाएंगे सारे मसल्स आपके, सब कुछ। तो इसलिए ज्ञान में जब हम आते हैं, हमको शोरने शोरने समझते ना, फुल मसल्स को शोरने, तो आपको पेन करता है उस टाइम। ज्ञान में हमको इसलिए पेनफुल लगता है क्योंकि नया ज्ञान है, सब कुछ नया नया, आदत डालना पड़ता है, मसल्स को आदत नहीं है उसकी, हमको आदत नहीं है सब सुनने की। कैसी बुरी हाल है हमारा, देखो है, ईश्वर बोलते हैं, सुनाते हैं, सुन के बढ़िया विस्तार बात करके चले जाते हैं, बस हो गया, सुन लिया हम सवेरे कुछ सुना, वाह बड़ा क्या सुना है, तो बड़ा अच्छा सुनाते हैं, क्या समझे सुना था, आत्मा समझ के आपको याद करना है, बस हो गया है। कोई भी मुरली याद नहीं रहता है, कुछ नहीं ज्यादा, क्योंकि लक्ष्य ही नहीं ना हमारा। नहीं तो लक्ष्य होगा, देखो आप रखेंगे मुरली ऐसा रख देंगे, 15 पॉइंट आप बोल सकते हैं अभी, 15 मिनिमम, ऐसा मुरली बाजू में रख के भी, क्यों, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं ना, उससे हम अपना बड़ा आपको बता रहे हैं, आप भी कर सकते हैं ऐसा, पूरा मुरली याद रहेगा आपको, ध्यान से सुना, आप बुद्धि को स्वच्छ कर दो, पवित्र, सब कुछ याद रहेगा, हेडिंग लाइन सब कुछ, बाबा ने आज क्या बोला, खाली याद नहीं रहेगा, मंथन चलेगा उसके ऊपर तुरंत। इट्स कॉल्ड कंडीशनिंग ऑफ योर माइंड, मन को ऐसा सोल कॉन्शियस, सोल सुप्रीम सोल कॉन्शियस जो, और चक्कर बाबा बोलते हैं इसके ऊपर बुद्धि चलता रहेगा हमेशा, दिव्य गुण को कैसे धारण करना है, मुझे मॉडिफाई परिवर्तन कैसे होना है, बार बार मैं जिस तरीके से सोच रहा था वैसा नहीं करना है मुझे, धीरे धीरे होगा वो। इतना बड़ा डीप होल है, वो थोड़ी एक दिन में भर जाता है। इंग्लिश में कहते हैं, कई बार बोला है मैंने, इसलिए लिटिल बाय लिटिल कीप प्लगिंग अवे, लिटिल बाय लिटिल कीप प्लगिंग अवे, धीरे धीरे मिट्टी भरते जाओ, हम भरते नहीं उस चीज को, गड्ढा ही है बस, है ना। तो बाबा ने कर दिया है कि क्या गुण है, देखो बार बार अपने आप को चेक करो, क्या फ्लॉ है, कितनी खुशी होनी चाहिए उसके, हैं। तो दैवी गुण भी एम ऑब्जेक्ट है हमारा, तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तभी माला में पिरोए जाते हो। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, खुशी होती है ना, बाबा जरूर आप समान प्यार प्योर नॉलेजफुल बनाएंगे, बाबा बनाते हैं तो प्योर, हम बनते नहीं अलग बात है, बाबा क्या बताते हैं, बनाते हैं हमको प्योर नॉलेजफुल, इसमें पवित्रता सुख शांति सब आ जाती है।
अभी कोई परिपूर्ण नहीं बना है। हाँ, बाबा पढ़ लिया मैंने, ये बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाता है, कोई पॉइंट भी रिपीट होता है, सेम बाबा सेम चीज को दो तीन बार भी बोलते हैं, इसलिए बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहां भी दिल नहीं जाएगी। अगर बाप ये सब रियलाइज हो गया मुझे, तो सिवाय बाप की कहीं और दिल नहीं, क्योंकि और सब जगह मैं बोला ना आपको, जहां जहां आप जाकर के सुख ढूंढ रहे हो, वहां से गारंटेड दुख रिटर्न होके आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं इसका। राजा का बच्चा होगा, है ना, तो आप कहते हैं, बाप की याद तो बहुत सतानी चाहिए, बाबा बाबा बाबा, है बाबा बाबा तीन बारी, बाबा बाबा बाबा, बहुत प्यार से बाप को याद करना होता है? राजा का बच्चा होगा तो उनको राजा ही का ही नशा होगा ना। अभी तो राजाओं का मान नहीं रहा है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उनका मान बहुत था, सब उनको सलाम भरते थे, सिवाय वाइस राय के नेगेटिव, बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। अभी उन्हों की गति क्या हो गई है राजाओं की, ये तुम जानते हो कि यह कोई आकर राजाई पद नहीं लेंगे, यह कोई आकर राजाई पद, यहाँ वो राजा आकर के यहाँ राजाई नहीं ले सकते। कैसी बनी है देखो, है बाबा ने राजाओं को देखा है, उनसे डील करते थे, उनको गहने जाके देते थे, बोलते वो राजा यहाँ का नहीं ले सकते राजाई। बाप ने समझाया, मैं गरीब निवाज हूं। गरीब झट बाप को जान लेते हैं, समझते हैं यह सब कुछ उनका है। गरीब समझता है कि सब कुछ बाबा का है, धनी नहीं समझता, इसलिए वो देता नहीं ज्यादा। रिच आदमी देखो, वो नहीं दे पाएगा बाबा को ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो मेरा समझता है। गरीब समझता है उसका है, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं ज्यादा, जो कुछ भी है बोलते हैं भगवान का दिया हुआ है। फर्क है ना। उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को तो अपना धन का नशा रहता है, साहूकारों को अपना धन का नशा, इसलिए वो ऐसे कर कर ना सके, इसलिए बाप कहते हैं मैं हूं गरीब निवाज। और ज्यादा जाएगा भी नहीं उनके अंदर, वो ज्ञान ज्यादा उतरेगा भी नहीं, सुनते रहेंगे बजाना, पर ज्यादा जाएगा नहीं उनके अंदर, क्योंकि अपने अंदर नस का नशा है ना, धन की नशा है। बेसम ज्ञान का समझ नहीं है ना, इतना गहराई वो जाता ही नहीं, हो जाए होगा ही नहीं, वंडरफुल है वो, इतना भी समझाओ नहीं जाएगा। हैं? क्योंकि है ही नहीं ना उनके, ज्यादा दे देंगे ज्यादा तकदीर बन जाएगी उसकी, है। रामानुसर ऐसा है नहीं, उनका पद ही नहीं है ऐसा, पद के हिसाब से पुरुषार्थ कर रहे हो ना, कितना भी, जिसका जो पद है आप उसको ऊपर भी उठा नहीं सकते। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज। हम कभी कभी वंडर खाते हैं ये सब चीज को देखकर, वंडर तो कुछ भी नहीं खाते हैं, ऐसा कहने के लिए बोल रहे हैं, वंडर कुछ भी नहीं है, ड्रामा ही वंडरफुल है यहाँ पर, सबका पार्ट ही वंडरफुल, कि इतना से कुछ भी नहीं समझते हैं। क्यों? बोलते हैं अपने हैं, अपने नशे में है वो, बस एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, बस हो गया, मुरली सुना बस, खाली कुछ भी समझ में नहीं आता है, पूरा निश्चय नहीं है बाबा के। इसलिए बोलते धन नहीं दे, ज्यादा नहीं दे सकते यहाँ पर वो लोग, क्योंकि देंगे तो बाबा को मल्टी मिलियन टाइम्स रिटर्न करना पड़ता है। यहाँ का रूल वही है, जितना देंगे उतना रिटर्न करेगा ना भगवान, तो उनके तकदीर में नहीं होगा, देंगे भी नहीं, है ना। तो बाबा बोलते ना, इसलिए चेक कर रहे हैं कौन सर्विसेबल है, कौन दिव्य गुण को धारण करता है, कौन मेरे काम का है, उसको मैं डिब्बी में रखता हूं, है ना। तो धन साहूकारों को तो अपना धन का नशा रहता है, इसलिए वो ऐसे कर ना सके, कि बाप कहते हैं मैं हूं गरीब निवाज। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है, क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीबी झट आ जाएंगे। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी यहाँ जाते हैं, तो वो भी आ जाएंगे, परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। ऐसा नहीं कि रिच दीदी जो आई बहुत रिचेस्ट रिच, उसका हस्बैंड का फैमिली बहुत रिच थे, वही तो हिल गया इसलिए सिंध, ये क्या है, इस इतनी बड़ी रिच घर की बहू चली गई है वो मंडली में। पर बाबा बोलते होता है, आत्मा की तकदीर में जो होगा ना, वो तो सब बहुत रेयर केसेस होता है, पर होता है। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी यहाँ जाते हैं तो आएंगे फिर, परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वह भी तुम्हारे पास आएंगे, वो दिन भी आएगा, फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे। उन्हों के लिए तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों को दिल में आता है कि हमको तो सभी का उद्धार करना है, वो भी पढ़कर बड़े ऑफिसर्स आदि बन जाते हैं ना। तुम हो ईश्वरीय मिशन, तुमको सबका उद्धार करना है, गरीब हो रिच कोई भी हो, सबके लिए, अहल्या गणिका कुब्जाएं वेश्या जो भी आते हैं सबका उद्धार करो। गायन भी है ना, भिल्ली की बेर खाए, भिल्ली की बेर खाए ना वो दिखाते हैं, इसलिए विवेक भी कहता ना, दान हमेशा गरीबों को करना है, साहूकारों को नहीं। तुमको आगे चलकर ये सब कुछ करना है, तुमको योग का बल चाहिए,
जिससे वो कशिश में आ जाएंगे। योग बल कम है क्योंकि, योग बल क्यों कम है, कोई बता सकते हैं? पढ़े नहीं तो बताओ, योग बल कम होने का कारण क्या है, बताओ। कोई नहीं बता रहे। देह हाँ, अभिमान। नहीं वो पढ़े आपने, किसने बोला? आपने पढ़ लिया जो नहीं बोलने का। हाँ, तो जो वो स्ट्रिक्ट रूल है, जो पढ़े हैं वो बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ तो इम्प्रेस तो करना नहीं किसी को। देव विवाह, अगर नहीं पढ़े हैं बोला तो बहुत है, बहुत अच्छा हुआ, बोलते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन, ठीक है। पर मोस्टली पता चल जाता है कि एक्यूरेट जवाब आना बहुत मुश्किल है ज्ञान में, एक्चुअली बहुत कम आएगा। जो हमेशा सोचता होगा इस चीज को, वो जवाब दे पाएगा हमेशा। बाकी पढ़े नहीं, आशा दीदी को सुना है कल। हाँ, तो सुन लिया ना आपने, हो गया ना, वही वो सेम बात है ना। तो ये भी एक अभी चला है, जो रात को लोग सुनते हैं वो सब भी मुरली। जब सुनने से पहले आप सुनो नहीं, पहले मैं आपको बताया था, पहले भी जो नया है उनको पता नहीं, कोई जरूरत नहीं आपको रात को सुनने की। आज की मुरली आज सुननी है ना आपको, कल सुनने की, भारत में हो गया तो आपने सुन लिया, इंटरनेट है इसलिए सुन लिया, कल इंटरनेट रहेगा तो क्या होगा। मुरली आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए हमेशा। क्यूरियोसिटी समझते हैं, जानने, उत्सुकता, इंग्लिश में, हिंदी में उसको कहेंगे उत्सुकता, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, कि क्या होगा आज, बाबा क्या बोलेंगे आज। ये सब खत्म हो गया है ना आजकल, इसलिए इट्स जस्ट एन फॉर्मेलिटी। 4 बारी सुनने से क्या हो, देखो, तो देहमान चला जाएगा उससे। सुन लिया, चलो ठीक है, योग से योग देहमान लग जाएगा। योग लगवाते हैं हम, योग सबका भी आधा घंटा, भी 1 घंटा बोलेंगे, 1 घंटा योग लगाओ, लगाते हैं। तो इट इज नॉट ए, तो रात को तो सुनना ही नहीं। कभी कभी कोई टीचर, हाँ, ये भी सब बहन जी भी कभी कभी सुनते, तो जब मुरली यहाँ नहीं चलती थी, अभी वो भी नहीं सुन, कोई नहीं सुनता है। कभी कभी ये लोग सवेरे सुनते हैं, फिर भी क्लास में जब बोलेंगे नहीं, वो बहनों का वगैरह बात अलग है, जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ना पड़ता है कभी कभी पहले। बाकी जिनको सुनना है, मुरली सुनी जाती है, सुनी जाती है, मुरली पढ़ी नहीं जाती है एक्चुअली। कोई पढ़ता है पर मुरली को हमेशा श्रवण, श्रवण करना सबसे डिफिकल्ट काम है एक्चुअली। बहुत कंसंट्रेशन पावर चाहिए, बहुत अटेंशन चाहिए, वो भी खास करके आपके घर में बैठ के आप जो कर रहे हो, वो और ही डिफिकल्ट है। वो भी वीडियो को ऑफ करके बैठे हम, राइट, और ही डिफिकल्ट। तो इसलिए बोलते श्रवण, श्रवण नहीं हो रहा है ठीक से, सुन तो रहे हैं पर श्रवण का जो जो वो चाहिए वो नहीं हो रहा है। कुछ कारणवश ठीक है, ऑफ है, वो अलग बात है, लेकिन जितना अलर्ट हो गया बैठोगे वो करेंगे। तो तो पहली बात, एक रात पहली आज की मुरली हो, कल सुनने की क्या जरूरत है हमको, एक दिन पहले, अगला दिन सुनना है। और हमको कोई पढ़ा रहा, हमारा इतना अच्छा तकदीर, कोई पढ़ के कोई सुना रहा है हमको ऑलरेडी। हमने कंप्यूटर ऑन किया, सवेरे 6 बजे रेडी हमारे लिए सब कुछ। हमने ध्यान को सिर्फ आना है, आधा घंटा योग करना है, 1 घंटा ध्यान से मुरली सुननी है, फिर इसके ऊपर अटेंशन 4 5 10 पॉइंट लिखना है उसके ऊपर अभ्यास करना है। इतना ही कर लो, आप संपन्न बन जाओगे। कोई 10 बार कोई करने की, शाम को और एक बार अगर पढ़ सकते हो, आप बोलते 2 बार ज्ञान स्नान करना चाहिए, शाम को और एक बार पढ़ लो, बिल्कुल टाइम नहीं है, हेडिंग लाइन पढ़ लो, वरदान धारणा पढ़ लो, धारणा वरदान स्लोगन, फिर योग में बैठो। विधि 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 से सिद्धि मिलेगी हम, ये विधि है ना। बाकी ये कोई टाइम पास थोड़ी है, आज इधर चल दिया, उधर कर दिया, इधर सुन लिया, 4 क्लास सुन लिया, इधर कुछ नहीं होता उससे, है। ये जैसा अरूप भाई कभी कभी बोला, बाबा को कहाँ पहचान पाएंगे लोग, इतना ऐसा बोलते हो कभी कभी, ठीक है, बाबा की बात ऐसा क्यों बोलते हो। उसको मालूम है उसको कितना डिफिकल्ट हो रहा है, राइट, उसने कितना ढूंढा है। अरे आप ऐसा से बोलेगा वो, इट्स नॉट लाइक अंडरमाइनिंग एनीबॉडी, ही इज सेइंग इट इज नॉट इजी टू फिगर आउट गॉड। गॉड को फिगर आउट करना आसान काम नहीं है, मजाक नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि देखो आएगा, अभी दंड पड़ने के बाद आएगा फिर मुरली में। मतलब बाबा कहते हैं कि योग बल कम है देह, इसलिए क्योंकि देहाभिमान है, टाइम हो गया है, इसलिए हर एक अपने दिल से पूछे कि हमको कहां तक बाप की याद है। देखा आपने, जान तो लिया इस चीज को, पूछो अपने आप से। बाबा पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे। तो हमको कहां तक बाप की याद है, कहां तक हम फंसते नहीं है। देखा, फंसे हुए होंगे, बाबा की याद नहीं आएगा। कहां तक हम फंसे नहीं है, ऐसी अवस्था चाहिए। तो जो जिसको भी देखने से चलायमान ना हो, हमको भक्ति की आदत है ना, हमको लगता है कि इस चीज को कर लेंगे, उसे कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्योंकि भक्ति में क्या किया हमने, यही किया। तो इसको भी हम भक्ति मार्ग जहां चलते हैं ज्ञान में, ज्ञान मार्ग ज्ञान की राह है न्यारी। ज्ञान मार्ग आसान काम नहीं है, हर एक की बस की बात नहीं है।
तो बाबा कहते बुद्धियां जरा सा भी चलायमान ना हो। बाबा का फरमान है देहाभिमानी मत बनो। बाबा का फरमान है सबको अपना भाई समझो। आत्मा जानती है हम भाई भाई है। देह के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है। अंदर में समझना है ऐसी अवस्था जब बनाए तब यह पद मिल सकता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं। बहुत सर्विस बहुत सर्विस रही हुई है अभी भी। तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कशिश होगी। अनेक जन्मों की कट लगी हुई है। यह ख्यालात तुम ब्राह्मणों को देखने हैं। सभी आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य तो नहीं जानते, यह तुम जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपनी जांच करनी है। बार बार बाबा इसलिए कहते देखो अपनी जांच करनी है। इसको खाली सुनने जानने की बात नहीं है, यह अपने आप को जांच करके खामियां निकालने की बात है। जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं, बच्चों को बेहद का ख्याल करना है। बाप का आत्माओं में कितना लव है। इतना दिन इतना दिन लव क्यों नहीं था? क्योंकि डिफेक्टेड थे। हैं? बाप बोलते हैं बाप को लाभ क्योंकि डिफेक्टेड थे पहले। पतित आत्मा को क्या लाभ करेंगे? बाबा कहते हैं पतित जो आत्मा है उसको क्या लाभ करेंगे बाबा? देखो पतित उसको पसंद नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अपवित्र पसंद नहीं। गंदा चीज गंदी चीज को थोड़ी कोई उठा हाथ लगाएगा है। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे चेक कर अपने आप को, मैं पतित हूँ, मैं अपवित्र हूँ, मैं बाप को याद रियल में करता हूँ, कितने समय करता हूँ मैं एक्चुअली। लव है मेरे को बाबा से हैं। पतित आत्मा को क्या लव करेंगे? अभी तो बाप सबको पतित से पावन बनाने आए हैं, तो लवली जरूर बनना पड़ता है। बाबा है ही लवली। बच्चों को बहुत कशिश करते हैं। कशिश माना अट्रैक्ट, ठीक है। दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कशिश होगी हैं। बाबा भी बहुत कशिश होगी बाबा की। बाबा में इतना खींचेंगे जो तुम ठहर नहीं पाएंगे। इतना खींचेंगे, बाबा बोलते हैं हम जो ठहर नहीं, मैं बोला ना बाबा पकड़ के रखता है तो आप जा नहीं पाओगे। इतना बाबा खींचेंगे। अगर है, अगर आप बाप का सच्चे दिल से बाबा के काम में लगे हो, बाबा का सेवा कर रहे हो, बाबा आपको जाने नहीं देंगे। भले भी डिफेक्टिव होगा तो भी बाबा जाने, बाबा बोलते हैं एक सेवा करता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी कशिश होगा आप जा नहीं पाओगे उस टाइम फिर है। तो तुम ठहर नहीं सकेंगे। बाबा उन दिनों बता रहे तो अपने जगह पे मधुबन पहुंचेंगे कैसे भी करके, और ठहर नहीं, बाबा का इतना कशिश होगा, ठहर नहीं पाएंगे वो। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहां बाप को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिले। ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। लोग तो बिछड़ जाते हैं उसको, ऐसे बाबा को, बाप को पहचाना नहीं ना अभी तक, इसलिए बाप को फिर कशिश होती है बच्चों की। इस बच्चे की तो कमाल है। बाबा बच्चों का महिमा करते, बच्चे इसका कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ कुछ डिफेक्ट तो है, मैं बोला ना डिफेक्ट होगा तो भी वो बड़ा अच्छा सर्विस करता है ना, तो बाबा उसको पकड़ के रखेंगे हैं। बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कुछ डिफेक्ट भी है फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। टाइम अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कोई को दुख देने जैसी आसामी नहीं देखने में आती है। आसामी किसी को दुख नहीं देता है। बाबा को पसंद नहीं दो चीजों को, पतितपना पसंद नहीं, दुख देना पसंद नहीं उसको। भले बाकी छोटा मोटा डिफेक्ट है पर सर्विस करता है तो बहुत पसंद है उसको। और सर्विस के टाइम पे अच्छा खड़ा हो जाता है वो। जो भी कमियां है इतना दिखता नहीं सर्विस में, उसका है उसके अंदर कमियां, लेकिन सर्विस के टाइम में बाबा बोलते हैं वो दिखता नहीं इतना। देखो अभी बोला ना ऐसा, टाइम पर अच्छी सर्विस करते हो। बीमारी आदि होती है तो वह कर्म भोग खुद भी समझते हैं, जब तक यहाँ है कुछ ना कुछ होता रहेगा। भले यह रथ है फिर भी कर्म भोग कि पिछाड़ी तक भोगना ये कर्म भोग को। ऐसा नहीं कि मैं इन पर आशीर्वाद करूं, नहीं, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ रथ दिया है उसके लिए कुछ इजाफा दे देंगे ब्रह्मा बाबा के लिए। बहुत बांधेलिया कैसे कैसे आती है, कैसे युक्ति से छूट कर आती है। उनको जितना लव रहता है उतना और कोई का नहीं। बांधेलियों को सुना आपने कहानी, कितना लव होता है बाबा से हैं। 2-2 साल लोगों को जंजीर में बांध के रखे हैं, लोग की जंजीर में। हमको तो कोई नहीं बांधा नहीं तो भी हमारा है। तो बाबा देखो बहुतों का लव बिल्कुल नहीं है।
बाबा बोलते हैं बहुतों का लव नहीं बाबा से। देखो, बांधेलियों का ज्यादा प्यार है। उन बांधेलियों की लव से तो किसको भी भेंट नहीं कर सकते, इतना प्यार है उनको। तो उस बांधेलियों के सामने कोई है नहीं, इतना प्यार तो कोई नहीं कर सकता बाबा से। बांधेलियों का योग भी कोई कम मत समझना। बहुत याद में रोती है, बाबा ओ बाबा कब हम आपसे मिलेंगे। सुना है आपने सब, प्रैक्टिकली कहानी सब। बाबा विश्व के मालिक बनाने वाला, हमारा पद इतना, उनका पद ऊंचा है ना, इसलिए पद के आधार पर पुरुषार्थ सारा पद का आधार ना, पढ़ाई आधार है, पद का आधार है पढ़ाई। अब पढ़ाई कैसे करेगा आदमी? देखो पढ़ाई का भी विधि है, हम तो चलो हमको लगता है हम पढ़ रहे हैं, बाबा क्या बताते हैं देखो। तो मतलब बांधेलियों को आप बीट नहीं कर पाओगे, उनका प्यार जो है बाबा से कोई नहीं बन सके, ऐसा कर पाएगा। बाबा विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा आपसे हम कैसे मिलेंगे। ऐसी ऐसी बांधेलियां हैं जो प्रेम के आंसू बहाती रहती है। वो उनके दुख के आंसू नहीं है, वो आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। देखो, तो उन बांधेलियों का योग कोई कम थोड़ी ही है, याद में बहुत तड़पती है। वो बाबा हम आपसे कब मिलेंगे। सब दुख मिटाने वाला बाबा। बाप कहते हैं जितना समय तुम याद में रहेगी, सर्विस भी करेगी। भल कोई बंधन में रहती है, खुद सर्विस नहीं करती है, परंतु याद का भी उनको बहुत बल मिलता है। चलो याद बंधन में है तो सर्विस नहीं कर पाएगा, पर याद करने का उसको बल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है, हाँ? याद में ही सब कुछ, याद ही नहीं हो। देखो बाबा जो बताते विधि, वो विधि हम अपनाते नहीं है, इसलिए हमारे पास रिजल्ट बहुत कम है। हमको थ्योरी पता हो गया अभी क्या करना है, अच्छी तरह से पता है, 10 10 चीज हमारे मन में आ जाएगा, ये ऐसा ऐसा करना चाहिए। पर करना करके उसको धारण कैसे रियल में करके उसको रखना अपने पास, कैसे अपना कैसे बनाना है। हम क्या करते, ज्ञान तो बाबा का है ना, हम अपना नहीं बनाते उसको। बाबा ने ऐसा बोला वो भक्ति है, बाबा ने ऐसा बोला, बाबा ने ऐसा बोला, बाबा ने ऐसा बोला, ऐसा वो करना जो रिपीट वो और भक्ति है। ज्ञानी माना, ज्ञान माना ही परिवर्तन, ज्ञान का फाउंडेशन ही वही है उसका। परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ज्ञानी नहीं कहेंगे, उसको भगत कहेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, कंपेयर करता है बांधेलियों के साथ। तुम नहीं बन सकते बांधेलियों में जैसा, याद नहीं कर पाओगे तुम, हैं? तड़पती रहती, बाबा कब मौका मिलेगा जो हम आपसे मिलेगी। कितना याद में रहती है, आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होती रहेगी। स्नान करते कार्य करते याद में ही रहेंगे। बाबा कभी वो दिन होगा जो ये बंधन खलास होंगे। बेचारी पूछती रहती है, बाबा ये हमको बहुत तंग करते हैं, क्या करें। हम छोड़ेंगे आज के दिन, देखो बच्चों बच्चा सबको छोड़ दिया उन्होंने, हस्बैंड बच्चे सब छोड़ दिया उन दिनों। बच्चों को पिटाई कर सकते हैं, पूछते हैं बाबा। बच्चे उनको तंग करते हैं तो किसको जाके पूछते हैं, बाबा बोलते हैं। तो बच्चा बच्चा अगर तंग करता है, वो बाबा से परमिशन मांग रहे हैं, क्या बच्चों की पिटाई हम कर सकते हैं? कर सकते हैं? आपको करना है क्या किसका पिटाई है? पाप तो नहीं होगा, पाप तो नहीं होगा, पिटाई करने से पाप होगा? चलिए ठीक है। बाप कहते हैं आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं जो बात मत पूछो। कलयुगी है ना वो तो, राइट। आजकल के जो बच्चे ऐसे हैं जो बात मत पूछो, हैं? किसको किसको पति से दुख होता है, तो अंदर में सोचती है कि कब यह बंधन छूटे, ये पति का भी बंधन छूटे, हैं? तो हम बाबा से मिले। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें, हैं? पति से भी बंधन, बच्चों से भी बंधन, क्या करें, पिटे सबको, हैं? तो बाबा कहते हैं पति का बंधन कब छूटेगा, मन से छोड़ दो उसको। देखो पति पति बंधन कभी नहीं, बहुत बिक्के को देखा है, उनका पति बहुत सहयोगी है, उनको उनसे अटैचमेंट है एक्चुअली, उनको उनसे नहीं इतना। वो बोलते जाओ ज्ञानियों करो, जो करना है करो, उनको वो उनके पीछे भागते हैं। मैं कितने बार ऐसा देखा है मैंने। मैं बोला नहीं 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 नहीं, ये खाली और बहाना हमेशा देंगे कि उसका बंधन है। नहीं 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 नहीं। बंधन आपका है, आपका मन, आपका आपका रग जाओ, रग है, रगे रगे जाती है उससे, आसान नहीं है मोह छोड़ना। पति में रगे हैं, बाबा कहते हैं ना रगे, राग है बोला, राग सुखानुवैसी राग, मोह को ही सुख समझता है वो। सुखानुवैसी राग माना, राग जहां होगा वहां द्वेष जरूर आएगा, क्रोध, इसलिए क्रोध आता है हमको। मोह जहां होगा वहां अपसेट होगा, क्रोध होगा, कंप्लेन होगा, सब कुछ होगा। मोह मोह छोड़ना आसान काम नहीं है। बाबा इसलिए कहते हैं, बच्चे पति का बंधन कब छूटेगा, है? पति महामाया है, पति भी नहीं।
बस बाबा बाबा करती रहती है, देखा? हाँ, उनका कशिश तो आती है ना, अबलाएं बहुत सहन करती है। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं। क्या धीरज देते हैं? बच्चे तुम बाप को याद करते रहो तो यह सब बंधन खत्म हो जाएंगे। हम्म? बाबा खास करके लास्ट पेज में बांधेलियों को याद किया। बोला उन और कंपेयर कर रहे हैं, तुम तो कुछ भी नहीं, तुम्हारा याद उनके सामने कुछ भी नहीं है। तुम तो अभी भी मोह में जाल में फंसे हो सब। हैं? तो तुम बाप को याद करते रहो तो ये बंधन खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है अपनी जांच करनी है। अपनी जांच क्या करनी है? कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बहुत सारे लिस्ट आएगा, निकालना अपना अपना अवगुण का लिस्ट तो निकाल सकते हैं ना हम, कि मेरे अंदर क्या अवगुण है, कौन सी। उसमें ऐड करना है, हेल्प चाहिए तो कर देंगे, ठीक है। बहुत होगा, लेकिन हम जो खुद का देखते हैं ना, हम ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, वो खराब लगता है उस टाइम। तो लिखना चाहिए ऐसा ऐसा मेरे अंदर ये अवगुण है। 36 दिव्य गुण राइट हैंड साइड में लिख लो 36, और अपना अवगुण स्तर निकालो। हर गुण का एक अवगुण है, 36 तो है ही है हमारे अंदर। फिर हर गुण का एक अपोजिट होता है ना, राइट? जैसे क्रोध के लिए शांति कहेंगे, या सुख के लिए वो कहेंगे, राइट, दुख कहेंगे। सर्दी के लिए गर्मी कहेंगे ना, हर चीज का अपोजिट वर्ड है। तो हर गुण का भी अपोजिट है, तो 36 अवगुण तो है ही हमारे अंदर, इसका मतलब, राइट है। तो ठीक है, तो ऐसा और बहुत लंबा है लिस्ट है, ठीक है। दादी जानकी के लिए एक बार निकाला था हम सब लोग, 36 ने दादी के लिए 56 विशेषता निकाला था एक बार। फिर 97 की ईयर्स हो गई तो 97 विशेषता निकाला है। दादी फिर हमको बोलता थी हमारा सारी विशेषता तुम्हारे अंदर आ जाए। तो कभी नहीं आएगा, मैं बोला है तो 10% आ जाए तो भी हम बहुत बड़ा पद ले सकते हैं। तो कैसे कैसे लोग थे देखो। तो बाबा कहते बच्चे अपना जांच करनी है कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहां तक हमारी याद बाप तक पहुंचती है? बाबा ने बता दिया, अगर आप पवित्र नहीं हो, हाँ, हाँ, तो अभी बहुत सारी जगह में बुद्धि जाती है तो बाप तक नहीं पहुंचता है याद। हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। देखो बैठते हैं, हमको मालूम है 3 मिनट भी योग नहीं लगता हमारा, 3 मिनट ज्ञान युक्त विचार चलते हैं हमारे अंदर, या देह अर्धे की दुनिया में घूमता है वो। तो बाबा कहते हैं उसको वृत्ति चंचल, इसलिए तो वृत्ति और तरफ तो भटकती तो नहीं है। दूसरी पॉइंट, ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे। ऐसा बनो जो बाप को हम कशिश, बाप बाप को हम कशिश हो, मतलब अर्थात बाबा की तरफ हम, बाबा को लगे हैं कि बाबा के नजदीक हम जाए, बाबा हमको खींचे, जैसे कि ये रतन जो है ये वैल्यूबल है, सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। वरदान है, सारी मुरली उसी के ऊपर था, अपने अंदर कमियां, अपने अवगुण कमजोरी निकालने के लिए, और उसमें नंबर डिफेक्ट जो है वो है पवित्रता और योग। वरदान, साथी को सदा साथ रख, साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग ना कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। अकेला इस दुनिया में बनना है हमें, सबको बुद्धि से डिटैच करना है, पर अकेला बनने के बाद अकेले बाप के साथ भी रहना है। अकेले में अकेले होकर अकेले बाप को याद करना है। बोलते ना सवेरे उठ के 5 केला खाना है, बताते हैं हम लोग, ठीक है। अकेले में अकेले होकर अकेले बाप को अकेले परम धाम में याद करना है, ठीक है। मैं अकेला आया, अकेला जाना, अकेले, ठीक है, अकेले। तो सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग ना कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी है। ये प्रैक्टिस करो आप, जैसे आप डेथ, अभी क्या शरीर चल रहा है, सब कुछ चल, हमको लगता है कल भी ऐसा ही होगा, कल आप बेड पे आ जाएंगे। अच्छा, जिन्होंने, जिनके साथ बार बार ऐसा हुआ है, जो मरते मरते बचते हैं ना, उनको पता, पूछो उनको
कि उस टाइम कोई याद कुछ सब कुछ आपको विष लगता, कोई कोई कुछ, कोई आपके नहीं, उस टाइम आपको तो जाने की चिंता रहता ना उस, अगर अभ्यास नहीं किया होगा बोलता अंत में, तो सताएगा बहुत सारी चीजें आपको, बिच्छिनी वेदना था बोलते हैं ना, बहुत दुख होगा उस टाइम फिर, है। तो इसलिए पूछता है मन सुमल का है, मन में क्या सोच रहा है बार बार, है। तो एक दिन एक एक एवरी डे यू आर नियरिंग योर डेथ, व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट अदर्स, हमको क्या लेना देना कौन क्या करता है। तो बाबा इसलिए बोलते बच्चे अकेले नहीं समझो, मैं बैठा हूं, बाबा, बाबा को रखो साथ में, बाबा कहाँ और बाबा हाजिर, बाबा कहाँ और बाबा हाजिर है, हम बाबा के, बाबा हमारा, बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं, सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप की नशे में रहो, बाबा बोलते हर सेवा में हर कार्य में बाबा आपके सहयोग देंगे, आप सिर्फ कंबाइंड रहो उसके साथ, कितना बढ़िया विधि बताते हैं देखो। हम्म। पर इसको करने में मजा है, खाली पढ़ने में सुनने में कुछ नहीं है, जब करेंगे और अनुभव होगा उसकी, तभी आपको खुशी आएगी उसकी, अरे ये चीज वर्क करता है, ये रियल में वर्क करता है ये चीज। लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं, क्यों उनको डाउट होता है, क्यों ज्ञान में इतना हमारा प्रोग्रेस नहीं होता है, क्योंकि रियल प्रैक्टिकली हम करते नहीं उस चीज को, जाते ना जो, तो उनको लगता है तो ऐसे एवरीडे तो यही बोलते ना, ये लोग उनको यही लगेगा फिर, क्योंकि कोई है ही नहीं उसको कार्य, जैसे क्या उसको एवरीडे उसका टूल दे रहे हैं आप, उसको टूल यूज करने को नहीं आता है, वो बोलता है टूल बहुत अच्छा है, टूल बहुत अच्छा है, टूल बहुत अच्छा है, पकड़े कर नाचते रहो उसको पकड़ के, हैं? भक्ति में जैसे गए गाना बजा नाचने लगे, शस्त्र बोला नाचने लगे, आरती हुआ नाचने लगे, क्या हुआ उससे, इसलिए बोलते भगत, हाँ, भगत माना ठगत, ज्ञान में भी वह बोलते इसलिए ठगी करने का यहाँ बोझ चढ़ता है, वहां तो भगत ठगत को हर जाने पता नहीं था कर रहे थे, यहाँ अगर सुन करके नहीं कर रहे तो उससे ज्यादा बोझ चढ़ता है। तो वह कहते बच्चे रूहानी नशे में रहो, कंबाइंड रूप में रहो, बाबा आपको हर कार्य में हर सेवा में सहयोग देंगे आपको। स्लोगन है सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। इतना समय नहीं चला था, 15-20 मिनट एक ज्यादा हो गया, अच्छी बात, आवाज डिफेक्ट के ऊपर इतने बार हम ही सोचते हैं इसके ऊपर, हमारे अंदर हम तो पहले अपने आप को देखते हैं क्या कमियां हैं, देखो कैसे इतने साल हो गया ज्ञान में, क्या कमी है हमारे अंदर अभी भी, देखो कितने सारे हैं। योग करेंगे अभी।
ओम शांति।